अपने अगर फैमिली में पैसे दे रहे हैं तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मीटिंग लाइव हो चुकी है दोस्तों। हमारे साथ में देखा जाए 36 लोग ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट में जाके वहाँ चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे सम्मानित सर देखा जाए दिन रात मेहनत करते हैं दोस्तों, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो अब देरी ना करते हो दोस्तों, मैं बीच में बाधा नहीं बनूंगा। आज जो भी छत्र छाया में हम लोग काम करें दोस्तों, आज हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। तो दोस्तों ऐसा हम लोग सम्मानित सर को ऐसे आप कह सकते हैं कि आज हम स्वागत जरूर करेंगे, जहां पर दोस्तों जितनी बड़ी आप कह सकते हैं किसी का मान सम्मान करेंगे 100 से आने वाले समय में आपको वो चीजें मिलने वाली है। तो दोस्तों देरी ना करते मैं अपने सम्मानित ग्रेड गुरु जी को इन्वाइट करना चाहता हूँ। और जितने भी पोस्ट अधिकारी हैं दोस्तों, हल्ला बोल के ये समझ लो सर जी आए गदगद होके कुछ आपको ऐसा दे जाए जिससे आपके जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। तो देरी ना करते सम्मानित गेट गुरु जी, अपकमिंग डायमंड डायरेक्टर सम्मानित सुनील चांदा सर जी, आप आइए। आपका मोस्ट वेलकम है सर। और टू सम्मानित सर। मोस्ट मोस्ट वेलकम सर। वेलकम गोल्ड सर। डायरेक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से, पुणे एंटायर टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मोस्ट मच सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। नरेंद्र कुमार सिल्वा, डायरेक्टर पंजाब उत्तर प्रदेश, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मोस्ट सर। वेलकम सर, राजेंद्र कुमार शर्मा से डायरेक्ट कोटा राजस्थान से मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर, नरेंद्र पाल सिल्वा डायरेक्टर लखनऊ से सर, स्वागत है आपका सर। मोस्ट थैंक यू वेरी वेलकम मच मोस्ट सर, सर। वेलकम। सिल्वर डायरेक्टर एसएम तिवारी पुणे से आपका स्वागत करता हूं सर। वेलकम सर, सिल्वर डायरेक्टर राकेश कुमार चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर आपका। मोस्ट वेलकम सर। थैंक थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम दिनेश कुमार डिडवाना बिलोड़ा राजस्थान से, दिल के अनंत करण से आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। थैंक यू मोस्ट वेरी मच वेलकम सर। सर गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे सभी को होस्ट पार्टनर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में इतने मान और सम्मान से आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बहुत ही बेहतरीन एनर्जेटिक डायनामिक लीडर अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय राजकुमार सर, जो कि लखनऊ रियासत के राजकुमार हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त शख्सियत हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये मुझे पहली बार जो है एनिवर्सरी, सेकेंड एनिवर्सरी में मुझे मिले थे, और तब से लगाकर अब तक मैं इनका फैन बन चुका हूं, क्योंकि बहुत बेहतरीन डायनेमिक इनकी छवि है। और जबरदस्त तरीके से ये जिसके साथ भी रहते हैं 100% वो व्यक्ति इनको जीवन भर नहीं भूलता। तो दोस्तों, आज मैं सर को धन्यवाद करता हूं। आज के जूम सेशन में आपने इतने मान और सम्मान से हम सभी साथियों की टीम्स को इनवाइट किया, उसके लिए राजकुमार सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और डियर फ्रेंड्स, आज की गुड मॉर्निंग बेला में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे बीच में एक बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है। ऑफर एक नहीं, दो दो ऑफर चल रहे हैं। और कंपनी यूटेक जो है आपकी टीम बनाने के लिए, आपका रैंक प्रमोशन करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए, आपका चेक इनकम बड़ा बनवाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और अगर बनना चाहते हो तो कंपनी तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कमी है तो वो आप में है। कंपनी की तरफ से आपके लिए कंपनी ने दो दो ऑफर डिजाइन किए हुए हैं, और ये दोनों ऑफर जो है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी के में यहाँ से आपकी टीम बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन ऑफर्स को विन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रैंक अचीवमेंट होगा, और जब रैंक अचीवमेंट होगा तो रिवार्ड भी आएगा, चेक इनकम भी आएगी, मान सम्मान भी मिलेगा, तालियां भी मिलेगी, मंच भी मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है। और माय डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर इस ऑफर को विन करेंगे तो बहुत बड़ा इनकम भी आपका यहाँ से जनरेट होगा। और उस इनकम को जनरेट करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दो ऑफर आपके बीच में डिजाइन किए हैं। पहला ऑफर हमारा चल रहा है 15 नवंबर, 15 नवंबर 2024 से लगाकर 30 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड है, रात 11:59 तक, 30 दिसंबर। और माय डियर फ्रेंड्स, आज तारीख हो गई है 19, यानी कि अब आपके पास आज को मिलाकर केवल और केवल 11 दिन है। कितने दिन है? 11 दिन बचे हैं। और इन 11 दिनों में अगर आप यहाँ से गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं, गोल्ड रैंक को अगर अचीव करते हैं, तो कंपनी से आपको 2100 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। 2100 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। 1,21,000 रुपये बाइक रिवार्ड फंड भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आप 2.5% कंपनी के सीटीओ रॉयल्टी में भी आ जाएंगे। अगर आप
इन 11 दिनों में माय डियर फ्रेंड्स प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं तो कंपनी की तरफ से 21,000 रुपए आपको एज ए वॉशिंग मशीन फंड के रूप में दिया जाएगा और साथ ही साथ 10,000 रुपए आपको आएगा एनिवर्सरी एयर टिकट। तो माय डियर फ्रेंड्स लगभग 31,000 रुपए आपको यहाँ से मिलने वाला है। और तो और आपको 6,51,000 रुपए कार फंड भी यहाँ से मिलेगा और 4.25% कंपनी के सीटीओ रॉयल्टी में आप आ जाएंगे। उसके साथ साथ अगर इस बिजनेस में आपका रैंक डायमंड होता है इन 11 दिनों में तो माय डियर फ्रेंड्स क्या क्या हो सकता है आप सोच कर देखिए। डायमंड रैंक को अचीव करने के लिए करते ही कंपनी से आपको 1,01,111 रुपए आपको मिलने वाला है और साथ ही साथ 1 CR आपको रिवार्ड भी मिलने वाला है और 6.25% सीटीओ रॉयल्टी में भी आप आने वाले हैं। तो ये सब कुछ आपको हासिल हो सकता है इन 11 दिनों में। इन 11 दिनों में अगर आप मेहनत करते हैं तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। ये तो था हमारा 15 नवंबर से 23 दिसंबर का ऑफर। और माय डियर फ्रेंड्स अभी एक ऑफर और कंपनी ने डिजाइन किया है कि यहाँ बात हो रही है डायमंड की, बात हो रही थी डायमंड की, बात हो रही थी प्लेटिनम की, बात हो रही थी माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं गोल्ड की। पर जो हमारे साथी हैं जो ब्रॉन्ज हैं सिल्वर हैं कहीं ना कहीं नाराज हो गए कि सर हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, हमारे लिए तो कंपनी कोई ऑफर लेकर नहीं आई। पर अब आप लोगों के लिए 16 दिसंबर से लगाकर 16 दिसंबर से और 23 दिसंबर के बीच में कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर जो आपकी रैंक को प्रमोशन करेगा और कहीं ना कहीं ये नाराजगी आपके मन से हटाएगा। और ये जो ऑफर है माय डियर फ्रेंड्स ये 16 दिसंबर से ये आपके बीच में 30 दिसंबर तक है रहेगा। और इस ऑफर में कुल जो दिन बचे हैं वो 11 दिन इन हैंड है आपके पास। कितने हैं? 11 दिन। और इन 11 दिनों में अगर आप खाना भूल जाते हैं, नहाना भूल जाते हैं और पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से, पूरे कमिटमेंट के साथ अगर आप टीम के साथ लग जाते हैं या खुद से एफर्ट करते हैं तो अगर आप लेवल वन में अगर आप 15 आईडी 500 बीवी की या फिर 7,500 बीवी अगर आप कर लेते हैं तो कंपनी से आपको क्या मिलेगा? 3,000 का इनकम आएगा और 500 रुपये आपको रिवार्ड भी कंपनी देगी। तो अब जो है ये ब्रॉन्ज जो कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं मिला तो अब आपके पास मौका आ गया है दोबारा से पुनर्जन्म करने का मौका आ चुका है, दोबारा से अपनी टीम को रीजनरेट करने का मौका आ चुका है, दोबारा से अपने लेवल 1 को बढ़ाने का मौका मिल चुका है। और 15 आईडी अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो 7,500 बीवी या फिर 7,500 बी बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं तो आपको 3,000 तो इनकम आएगी 200 रुपए करके और साथ ही आपको 500 रुपए कंपनी भी दे रही है यानी 3,500 रुपए का आपको इनकम मिल सकता है इन 11 दिनों में। और अगर लेवल टू में अगर आप यहाँ पर 75 ज्वाइनिंग निकालते हैं 500 बीवी की या फिर आप निकालते हैं 37,500 बीवी, क्या निकालते हैं? 37,500 बीवी, तो कंपनी की तरफ से आपको 3,000 का इनकम आएगा कैसे? 40 रुपए को अगर आप 75 से गुणा करेंगे तो 3,000 का इनकम आएगा। किसको करेंगे? 40 सेकंड लेवल में 40 ही आता है, अगर 75 से गुणा करेंगे तो आपको इनकम कितना आएगा? 3,000। और उसके साथ साथ कंपनी से आपको 1,000 रुपए और मिलने वाला है यानी कि इन 11 दिनों में आप चाहें तो 4,000 का इनकम यहां से ले सकते हैं। कितना? 4,000 का। और अगर आप लेवल 1 में भी ये कर लेते हैं तो यहां से 500 रुपए ये भी एड ऑन हो जाएगा यानी 4,500 रुपए का इनकम आप केवल और केवल आने वाले ये जो 11 दिन है इसमें आप ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो ये 11 दिनों के अंदर खाना भूल जाइए, नहाना भूल जाइए और बेहतरीन तरीके से ये इनकम लेवल 1 लेवल 2 में आप बेहतरीन तरीके से कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा और बेहतर कर पाए
और जबरदस्त तरीके से आप अपना इनकम को ग्रो कर पाए। ये देखिए, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेवल 1 लेवल 2 को अगर आप फोकस कर लेते हैं तो इन 11 दिनों में आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि यहाँ से आपको मौका मिलेगा अपने आप को रीजनरेट करने का, अपने आप को पुनर्जन्म करने का। और कहीं ना कहीं 15 लाइन, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी कितनी लाइन खुलेगी? आपकी नई 15 लाइन खुलने वाली है। 15 लाइंस आपकी ओपन होने वाली है। और अगर 15 लाइन से ओपन होती है और एक लाइन में अगर 5 लीडर भी आपको मिल जाते हैं, पूरे 15 में से 5 लीडर भी अगर आपको मिल जाते हैं, तो ये 5 लीडर अगर यहाँ से दो दो आईडी भी अगर पूरे दिन में अपग्रेड करते हैं, तो आपकी टीम में 10 आईडी डेली आना स्टार्ट हो जाएगी। और बेहतरीन तरीके से जब 10 आईडी आएगी 40 रुपए के हिसाब से, तो 400 रुपए का आपका इनकम आपकी टीम से आपको बनेगा। और आप और हम पैसा कमाने के लिए आए हैं। यहाँ पर किस लिए आए हैं? पैसा कमाने के लिए। और फिर भी हम, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर काम नहीं करना चाहते। तो आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को ये तय करना है कि आपको टाइम पास करना है। क्या करना है? टाइम पास करना है। टाइम पास करना है या टाइम को बेस्ट करना है। अब आपको ये खुद को तय करना है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अभी ये सोच रहे हैं कि यार अभी तो 11 दिन है, आराम से कर लूंगा। भैया, आराम से नहीं होता है ये। अगर टाइम पास कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और टाइम को बेस्ट कर रहे हो, टाइम को अगर बेस्ट कर रहे हो, तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो निर्णय नहीं ले पाते। क्या नहीं ले पाते? निर्णय नहीं ले पाते। उन साथियों से मेरा कहना है कि माय डियर फ्रेंड्स, यही तो वो डिसीजन है जिससे आपकी शादी हुई है। यही वो डिसीजन है जिससे आपने 10th के बाद सब्जेक्ट लिया होगा। यही वो डिसीजन है जिससे आपके बच्चे पैदा हुए हैं। यही वो डिसीजन है जो आपके बच्चों का भविष्य निकालेगा। यही वो डिसीजन है जिससे आप अपने बच्चों की शादी करेंगे। यही वो डिसीजन है जिससे आप गाड़ी खरीदेंगे। यही वो निर्णय है जिससे आप अपने जीवन का हर फैसला लेंगे। और आपको पता है कि फैसला लेने के बाद ही इंप्लीमेंट होता है। निर्णय नहीं लेंगे तो कुछ होता है क्या? कोर्स पार्टनर, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो जीवन में कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। निर्णय लेकर ही आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप चलना ही शुरू नहीं करेंगे तो कहीं कैसे पहुंच सकते हैं? आपको चलना शुरू करना पड़ेगा, कदम बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर आप मंजिल पर पहुंचेंगे। और आपका जो सारथी है, इस मंजिल पर पहुंचाने वाला, सुरेंद्र चांदना आपके साथ है। घबराए नहीं। कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपकी अपनी नहीं है, वो मेरी भी है। और हम लोग मिलकर इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा करने वाले हैं, बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, बहुत जबरदस्त करने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं मेरे यस साथ, सर, यस सर, मेरा साथ देने के लिए? यस जितने भी साथी सर, तैयार हैं, 100%। यस सर, आई एम रेडी। यस सर, आई एक एम बार रेडी जरूर, सर। एक बार जरूर रेज हैंड करके मुझे जरूर आप बताएं कि आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो तैयार हैं मेरा साथ देने के लिए और मेरे साथ चलने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी बदलेगी यहां से। अगर आप मेरे साथ खड़े हो गए, आप मेरे साथ इस बिजनेस में रन कर गए, तो जैसे मेरा टीम बन रहा है, आपका भी बनेगा। और जहां तक मैं पहुंचा हूं, वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। और उससे आगे जब मेरे यहां तक आप आओगे, तो कहीं ना कहीं मेरा भी रैंक प्रमोशन होगा। तो नेक्स्ट रैंक पर मैं आपको इन्वाइट करता हूं। आइए दोस्तों, प्लेटिनम रैंक को अचीव कीजिए। कम हियर। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यहां देख पा रहा हूं कि 127 पार्टनर्स में से केवल 37 लोगों का रेजेंट हुआ है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ पर अभी 125 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ में हैं, लीडर्स हमारे साथ में हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में बड़ा करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम लोगों को साथ में खड़ा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि एक लकड़ी के टुकड़े को कोई भी तोड़ सकता है, पर लकड़ी का गट्ठर हो तो तोड़ा जा सकता है क्या सर? नहीं सर। और आज का जो सेशन में कहने का मतलब यह है कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, पर क्या लकड़ी के गट्ठर को तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर आया हूं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, और ये शायद मेरे हिसाब से 2-1 महीने पहले आपके बीच में हुआ होगा। 2 से ढाई महीने। एम आई राइट सर? लगभग 2, 2.25 महीने हो चुके होंगे इस सेशन को। और को होस्ट पार्टनर,
बताएंगे 2 महीने या 2.5 महीने? याद है किसी को? हमारे किसी साथी को याद है कब हुआ था ये सेशन? अगर आप डायरी में नोट डाउन करते तो शायद आप बता पाते कि आपका ये सेशन कब हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स, आप जब जब भी आपका कोई सेशन होता है, आप अपनी डेली डायरी में लिखिए कि आज आपने क्या सीखा। अगर ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो जीवन बदल जाएगा। और आज आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स को देखते हैं, आपने देखा होगा उनके हाथ में एक डायरी होती है और उन्हें जो भी चीज समझ में आती है वो उसमें नोट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग सभी साथी कहीं ना कहीं नौकरी करते होंगे, कुछ ना कुछ व्यापार करते होंगे, या जो भी काम आप करते हैं, तो क्या आप जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसे डायरी में नोट डाउन करते हैं या नहीं करते हैं? आप जब बॉस के पास कुछ प्रॉब्लम लेकर गए तो बॉस आपकी प्रॉब्लम को नोट डाउन करता है या नहीं करता है? अगर कोई दुकानदार है, अगर उसका प्रोडक्ट खत्म हो गया, प्रोडक्ट अगर डिफेक्टेड आया, तो क्या उसको वो नोट डाउन करता है या नहीं करता है? बताइए मुझे, करता है क्या सर? यस सर, करता है सर। करता है ना? आप जब बॉस के पास जाते हो तो उसके पास एक डायरी होती है और उस डायरी पे वो नोट डाउन करता है आप जो भी प्रॉब्लम लेकर जा रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस में है, आप व्यापार में है, और अगर आप अगर यूटेक बिजनेस को बिजनेस मानते हैं तो आपके पास भी डायरी होनी चाहिए। और अभी तो आपके पास मौका है, आज 19 तारीख है, 19 दिसंबर, यानी कि ये साल खत्म होने जा रहा है। 2024 हमारी लाइफ से धीरे धीरे करके निकल रहा है, और जैसे ही जनवरी आए तो एक नई डायरी खरीदो आप। नई डायरी, डेट वाइज नई डायरी खरीदो, और डे बाय डे उसके अंदर इंप्लीमेंट करो कि आज आपका क्या ट्रेनिंग हुआ, आज आप कितने लोगों से मिले, कितने लोगों को आपने प्लान दिखाया, कितने साथियों को फॉलो अप किया, कितने साथियों को सौदा प्लान किया, कितने साथियों को आपने प्लान भेजा है, कितने साथियों को प्लान दिखा चुके हैं और कितने साथियों को नहीं दिखाया। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। और अगर आप डे बाय डे ये सारी चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके टेस्टिमोनियल में भी काम आएगी और बेहतरीन तरीके से आप उनको बता पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरी पेन लेकर जरूर बैठिएगा ताकि आप इसे नोट डाउन कर पाए, और नोट डाउन करने के बाद आप इसे इंप्लीमेंट भी कीजिएगा कि ये जो गलतियां आप कर रहे हैं ये दोबारा से आपके जीवन में ना हो। को-होस्ट पार्टनर, हम मुझे कंफर्म करेंगे क्या ये दोबारा से ये गलतियां होगी या नहीं? प्लीज। नहीं, नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगी गुरुदेव। डायरी ये पेन 6 लेके हम गलतियां आप सब कर रहे हैं। यस सर, 100%। ये जो 6 गलतियां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये 6 गलतियां हम सबसे हो रही है, मुझसे भी होती है कई बार, और इन्हें अगर हम दुरुस्त कर लें तो कहीं ना कहीं हम बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूं, और यूटेक इन्फोटेक में अपकमिंग डायमंड हूं। और आज के इस जूम सेशन में, आज के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का, जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आज के इस जूम सेशन में आए हैं, उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये 6 गलतियां कभी भूल कर भी ना करें। अगर आप ये 6 गलतियां करेंगे तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बड़ी रैंक नहीं ले पाएंगे, बड़ा चेक इनकम नहीं बना पाएंगे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक पे कि क्या क्या गलतियां हम लोग कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, पहली गलती, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग योर अपलाइन। आपको अपलाइन से पूछे बिना कभी कुछ नया ना करें। अभी हमारे साथ जितने भी साथी हैं, आप सभी के कोई ना कोई अपलाइन जरूर होंगे, और आप अपनी अपलाइन से या अपने मेंटर से, जिसे आप मेंटर मानते हैं या आप अब जिसे अपनी अपलाइन मानते हैं, कोई भी हो सकता है वो, आपकी अपलाइन कोई भी हो सकती है, आपका मेंटर भी हो सकता है। स्पॉन्सर को अपलाइन नहीं बोला जाता, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब स्पॉन्सर वो व्यक्ति है जो आपको ये बिजनेस देता है, पर स्पॉन्स जो मेंटर आपका होता है, कहीं ना कहीं वो आपको यहां से आगे बढ़ाता है, आपको इस बिजनेस को सिखाता है, और कैसे किया जाता है ये सब कुछ वो बताता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी अपलाइन से बिना पूछे कुछ भी नया ना करें। पर आज की डेट में अपलाइन जो शब्द है, इस शब्द की जो महिमा है, कहीं ना कहीं
नेटवर्क मार्केटिंग में जो डायरेक्ट सेलर है, जो टीम्स हैं, वो इस शब्द का महत्व जो है बिल्कुल उन्होंने बिगाड़ रखा है। अपलाइन को वो अपलाइन मानते ही नहीं है। उनको लगता है यार अपलाइन को क्या आता है, कुछ नहीं आता अपलाइन को, मुझे आता है सब, मुझे सब कुछ आता है। और कहीं ना कहीं वो बिना पूछे हर काम को करना शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग क्या हो जाते हैं, फेल। और फिर बोलते हैं कि यार बिजनेस तो मैंने भी किया था पर मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपलाइन से बिना पूछे कुछ भी नया ना करें। कोई भी काम करने से पहले अपलाइन को जरूर आप सजेस्ट करें, उनसे सजेशन लें कि सर मुझे ये काम करना है, कैसे करूं। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ भी नया करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ नया करने जा रहे हैं, तो एक बार जरूर अपने अपलाइन से पूछ लें कि सर मैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कुछ नया करने जा रहा हूं। और अगर आपसे नया नहीं हो रहा है तो आप अपनी अपलाइन से भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे बड़ा करना है, कैसे करूं, ये मुझे बताइए कैसे करना है और क्या बेहतर उपाय हो सकता है इस काम को करने से, और इसका क्या रास्ता है कि ये बेहतरीन तरीके से मैं कर पाऊं। तो ये सारी चीजें आपको अपनी अपलाइन से पूछनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही समझदार होते हैं। वह लोग क्या करते हैं कि अपने अपने तरीके से नई नई चीजों को इनोवेट करके एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही लीडर जो ये चीजें करते हैं, वो लीडर कभी अपने जीवन में ना तो रैंक ले पाते हैं और ना ही चेक उनका बन पाता है और ना ही टीम बन पाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी अपने जीवन में आप समझदार होना बहुत जरूरी है, पर और कॉन्फिडेंस होना, मतलब ज्यादा समझदार होना हमारे लिए घातक हो सकता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको बड़ा करना है तो एक स्टूडेंट बनकर आपको सीखना पड़ता है। और बेहतर तरीके से अगर आप बिना पूछे किसी भी अपलाइन को बिना पूछे अगर नई नई चीजों को इनोवेट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो। और ऐसा हुआ भी है कई लीडरों के साथ। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हार्ड वर्क एक्सपेरिमेंट करने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस स्मार्ट वर्क करने का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग क्यों आते हैं? क्योंकि बाहर की दुनिया में जो हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा हम नौकरी कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दुकान सुबह 8 बजे 5 बजे खोली थी, रात को 10 बजे बंद कर रहे हैं। ये कौन सा व्यापार है, आप मुझे बताइए। और आपने देखा होगा दुकानदार जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो अगर रात को 10 बजे भी उसकी दुकान चल रही है तो उसका जोश कम नहीं होता। आपने देखा होगा कि मेले में जब आप गए होंगे, रात को 12-12 बजे तक मेला चलता है, और आपने देखा होगा मेले में जो दुकानें लगी होती है उनमें जो दुकानदार होते हैं उनका एनर्जी लेवल जैसा वो सुबह बैठते हैं, सेम डेट वैसा ही रात को 11 बजे 12 बजे तक उनका एनर्जी लेवल रहता है। वहीं दूसरी ओर जो हमारे एम्प्लॉइज हैं जो नौकरी कर रहे हैं सरकारी या प्राइवेट, आप देखेंगे कि 5 बजे अगर उनकी छुट्टी होती है तो 4:30 बजे ही वो अपना सारा काम समेट लेते हैं और घड़ी की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि कब 5 बजे और मैं भगूं। है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? और यस सर, यस सर। कहीं ना कहीं किसान को आप देखेंगे, आज हमारे बीच में यहाँ पर शशिकांत लोधी सर हैं। शशिकांत सर आप यहाँ पर अवेलेबल हैं क्या? एक मिनट देखते हैं, इनसे इनकी जुबानी जानेंगे किसानी कैसे की जाती है। शशिकांत लोधी सर अगर आप अवेलेबल हैं तो अपना प्रेजेंट करें। शशिकांत लोधी सर अभी नहीं है शायद। रीजन क्या है कि इनके वहां पर 6 बजे लाइट आती है। कितने बजे आती है? सुबह 6 बजे लाइट। सुबह 6 बजे लाइट आती है तो ये अंधेरे में ही 5 बजे घर से निकल जाते हैं, और इतने कड़ाके की ठंड में ये खेत पर जाकर मोटर ऑन करते हैं और पानी पिलाते हैं अपने खेतों को। आप मैंने इनसे कल बात की थी तो ये बता रहे थे, बोले चांदना सर हम अंधेरे अंधेरे में खेत पर पहुंच जाते हैं, जहां आप रजाई में दुबके हो, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है, वहां पर ये देखिए कितना जबरदस्त तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इसके उल्टे में अगर देखा जाए तो यहां पर आप जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं ये बहुत इजी है, बहुत इजी है कि आप कंबल में बैठे बैठे भी अपना बिजनेस बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट में जाने से बेटर है कि आप
अपने प्रॉस्पेक्टिंग को डिजिटलाइज तरीके से आप बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। फिर भी इतना स्मार्ट वर्क होते हुए भी लोग जो है, लीडर जो है, कहीं ना कहीं डिले कर देते हैं। रील्स देख लेंगे पर बिजनेस का प्रमोशन नहीं करेंगे, मूवीज देख लेंगे लेकिन अपनी टीम से बात नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा और बेहतर करना है तो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है और ना ही ये एक्सपेरिमेंट करने का बिजनेस है। आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क के थ्रू आप इस बिजनेस को बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप से पहले जितने भी लोग जो रास्ता अपना कर सक्सेसफुल बने हैं, अपने मुकाम को हासिल किया है, उसी रास्ते को आपको भी अपनाना चाहिए और इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क को ही बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। आज हमसे पहले जैसे कि हमारे कोहिनूर सर हैं, डायमंड सर हैं, वो कैसे डायमंड बने, कैसे कोहिनूर बने, तो हमें भी उसी स्मार्ट तरीके से, या कैसे प्लेटिनम बने, कैसे गोल्ड बने, तो हमें भी उसी तरीके से अपनी अपलाइन को फॉलो करना है और वही रैंक हासिल कर लेना है जो हमारी अपलाइन के पास है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको कभी भी कुछ भी अगर अपने बिजनेस में करना हो या बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आप अपने तरीके से मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक बार अपने अपलाइन से जरूर पूछ लीजिए, क्या मैं इस तरीके से मीटिंग कर सकता हूं? क्या इससे मुझे फायदा होगा या नहीं? फायदा होगा या नहीं होगा? अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, नाम तो नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे जाके उनको कि यार चांदना सर आपकी बात कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, इस यूटेक बिजनेस में मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने एक फंक्शन करवाया था, सेमिनार। क्या करवाया था? सेमिनार करवाया था। अपलाइन से पूछे नहीं और सेमिनार ऑर्गेनाइज कर दिया। अब सेमिनार ऑर्गेनाइज किया तो उसमें खाना भी रखा था उन्होंने, और लगभग 2000 लोग, 2 से 1500 लोग, लगभग 1000 से 1500 लोग उस सेमिनार में आए थे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस सेमिनार के अंदर जो खर्चा हुआ उसकी वजह से वो कर्जदार हो गए। क्या हो गए? कर्जदार हो गए, और आज भी उस कर्जे को वो चुका रहे हैं। और मेरी बात होती है उनसे तो मैंने कहा यार इतने में तो आप अपने बच्चों की शादी हो जाती, कहीं ना कहीं बच्चों की शादी का खाना आप कर लेते। अगर आप गोल्ड बनाते तो शायद 2-3 तोला गोल्ड भी आ जाता आपको, है ना? तो कहीं ना कहीं बिना पूछे बेवजह आप परेशान ना हो। आप अपनी अपलाइन से पूछिए कि सर मैं ये काम करने जा रहा हूं, क्या ये सही है क्या? और अगर आपकी अपलाइन बोलती है कि ये बिल्कुल सही है तो फिर आप उसे जरूर करें। और माय डियर फ्रेंड्स, आप कुछ भी नया करने से पहले, बिजनेस में अगर कुछ भी नया करने की सोच रहे हैं, तो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तो कुछ आप अपने तरीके से मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले एक बार अपनी अपलाइन से जरूर पूछ लीजिए, क्या मैं इस तरीके से मीटिंग कर सकता हूं? क्या इससे मुझे फायदा होगा या नहीं होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ऐसे अपनी अपलाइन से पूछेंगे तो आपको वो जरूर बताएंगे कि यह आपका तरीका सही है या गलत है। सही है या गलत है? तो आपको अपनी अपलाइन से जरूर पूछ लेना है माय डियर फ्रेंड्स, जरूर पूछ लेना है कि मुझे इस तरह से मीटिंग करनी है, क्योंकि उनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और वह आपसे पहले इस बिजनेस में आए थे, तो वह आपको सही गाइड करेंगे कि ये करना अच्छा है या ऐसा करने से आपके बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है। तो आपको अपने अपलाइन की बातों को मानना चाहिए, क्योंकि जो आपका अपलाइन होते हैं वह हमेशा आपके फायदे के बारे में ही सोचते हैं। हमेशा आप, अब कभी भी आपके अपलाइन के लिए आपके मन में ऐसा कभी नहीं आना चाहिए कि मेरी अपलाइन जो है मुझे फॉलो नहीं करती, या मुझे गाइड नहीं कर रही है, या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। कोई भी अपलाइन आपको कभी भी नुकसान नहीं होने देगी और आपको ग्रो करने के बारे में ही सोचेगी। कारण क्या है? अगर आप उनकी टीम का हिस्सा हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अगर नुकसान होगा तो वो आपकी अपलाइन को ही होने वाला है। तो आपकी अपलाइन हर संभव प्रयास करती है, हर संभव प्रयास करती है कि माय डियर फ्रेंड्स आप आगे बढ़ें, आप रैंक अचीव करें। हर संभव प्रयास आपकी अपलाइन करती है। कभी ये ना सोचें कि मेरी अपलाइन मुझे बनने नहीं दे रही है। ऐसा बहुत सारे लीडर सोचते हैं कि मेरी अपलाइन जो है मुझे बनने नहीं दे रही है,
मेरी अपलाइन मुझे आगे नहीं जाने दे रही है, ऐसा कभी नहीं सोचें। आपकी अपलाइन हमेशा आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है, क्योंकि आपकी कामयाबी में उसकी कामयाबी छुपी है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको चेक इनकम आएगा तो आपकी अपलाइन का भी चेक इनकम आएगा। आप रैंक प्रमोशन करेंगे तो आपकी अपलाइन का भी रैंक प्रमोशन होगा। आपका टीम ग्रो होगा तो आपकी अपलाइन का भी टीम ग्रो होगा। इसीलिए कभी भी ऐसा ना सोचे कि मेरी अपलाइन जो है वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अपलाइन जो है वो अपने बच्चों की तरह अपनी टीम का ध्यान रखती है। और कभी भी माय डियर फ्रेंड्स, जब अपना बच्चा बीमार होता है तो उसके जो गार्जियंस होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, है ना। अपना बच्चा अगर धूल में खेल रहा है तो हम तुरंत उसे बुला लेते हैं। अगर वो कहीं बाहर जा रहा है तो हम तुरंत उसे बुला लेते हैं। सेम डेट वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी अपलाइन जो है एक माता पिता की तरह रोल प्ले करता है। वो कभी भी अपने बच्चों को दूर नहीं करता अपने से। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अपलाइन जो होता है वो आपको हमेशा हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। चाहे आपने देखा होगा किसी पिताजी के अगर दो बेटे हैं, अगर वो दोनों बेटे अगर एक अच्छा है और एक बुरा है, तो भी वो बुरे को अपने घर से नहीं निकालता, वो उसको सही करने के लिए हमेशा समझाता है। तो उसी तरीके से चाहे वो काम करे चाहे ना करे, पर अपलाइन हर संभव प्रयास करता है कि आपका रैंक प्रमोशन हो, आप बेहतर तरीके से आगे बढ़े, आप जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस में पैसा कमाएं। तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है कि अपलाइन हमें नहीं बनने देना चाहता। तो माय डियर फ्रेंड्स, और अपलाइन जो है आपके फायदे के बारे में ही सोचेंगे, हमेशा आपके फायदे के बारे में सोचेंगे। कोई भी अपलाइन हो वो आपके भले के बारे में सोचेगा। तो मैं आप सभी को ये समझने के लिए बता दूं कि आपका अपलाइन आपके फायदे के बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि अगर आपका बिजनेस ग्रोथ होगा तो उसका भी ग्रोथ होगा। होगा कि नहीं होगा सर? कोहोस्ट पार्टनर, अगर आपकी 100% गुरुदेव, 100%। 100% होगा तो माय यस डियर सर। फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी अपलाइन अपने बिजनेस को नीचे जाता हुआ नहीं देखना चाहता। वह हमेशा ये चाहता है कि मेरा बिजनेस हमेशा ऊपर की तरफ जाए, यानी कि हमेशा मेरा बिजनेस ग्रोथ करे। आज मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कहीं ना कहीं मुझसे अलग होकर कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां अपना मीटिंग लेते हैं, वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनमें से कई साथी ऐसे हैं जो माय डियर फ्रेंड्स मेरे साथ भी आते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सुरेंद्र चांदना को कुछ नहीं आता, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये मुझे बनने नहीं देना चाहता। आप सोच कर देखिए कि एक अपलाइन जो होता है, अगर उसकी डाउनलाइन में कोई डायमंड बनता है, कोहिनूर बनता है, गोल्ड बनता है, प्लेटिनम बनता है, तो उससे बड़ी उसके लिए खुशी नहीं होती। आपका बच्चा अगर नौकरी लग जाए तो इससे आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब में नौकरी लग गई, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, पायलट बन गया, तो आप फूले नहीं समाते, पूरे मोहल्ले को बताते हैं कि मेरा बेटा डायमंड बन गया है, मेरा बेटा जो है गवर्नमेंट जॉब लग गया है। और माय डियर फ्रेंड्स, फिर रिश्ते भी अच्छे अच्छे आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन भी वो चाहती है कि टीम में चाहे वो बुरा आदमी है अच्छा आदमी है, हमेशा अपलाइन ये चाहेगा कि वो इस बिजनेस में ग्रो करे। और वो ग्रो होगा तो अपलाइन का बिजनेस अपने आप ग्रो होगा। तो इसीलिए आप जब भी अपने बिजनेस को बिल्ड करने के बारे में अपने अपलाइन से पूछेंगे तो वो हमेशा आपको सही सजेशन देगा, गलत सजेशन कभी नहीं देगा। उनके सजेशन को आप ध्यान से सुनिए, समझिए और उसको अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अप्लाई कीजिए। आपकी सफलता 100% निश्चित है। क्या है? 100% आपकी सफलता निश्चित है। तो अपनी अपलाइन से बिना पूछे कोई काम नहीं करना। आप पहली बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। यस सर, यस सर। अपलाइन से बिना पूछे कुछ भी नहीं करना। पहले अगर कोई भी काम करना है तो अपलाइन से पूछ लो। और दूसरा, नेवर डू फेक प्रॉमिस टू योर प्रोस्पेक्ट। कभी भी अपने गेस्ट से कभी भी झूठे वादे ना करें कि सर आप तो ज्वाइन कर लो, मैं बना कर दूंगा आपको अपनी आपकी टीम। ऐसा कई बार होता है, कई अपलायंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं सर? कई बार बोलते हैं कि सर आपको तो कुछ नहीं करना, आप तो बस पैसे लगा दो, बाकी का यस काम सर, मेरे पे यस छोड़ सर, दो। यस सर। सही बोलते हैं बात ना, है गुरुदेव, सही सही बात है। मैं करूंगा आपके लिए काम, सर आप तो केवल ज्वाइन कर लो। यस तो सर, ऐसे यस सर। कभी भी झूठे वादे ना करें अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करना है तो। क्योंकि जब आपकी सच्चाई उसको पता चलेगी, वो इस बिजनेस को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। अभी बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं
किसी नए गेस्ट को प्लान दिखाने गए तो वहां पूछते हैं सर रिचार्ज में कितना कैशबैक आता है, तो बोलते हैं 4% आता है सर। अब उसको ये नहीं बताते कि 4% आता कैसे है, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, नहीं बताएंगे। उनसे पूछे सर पेट्रोल, कि सर सब पे आता है। क्या बोलते हैं? सब पे मिलता है सर। अब क्या हुआ कि यहां पर सामने वाला समझ नहीं पाया, वो 4% को समझ गया। उसको लगा कि 100 रुपए का मैं पेट्रोल भराऊंगा तो 4 रुपए मुझे वापस आ जाएंगे। और जब वो पेट्रोल पंप पे जाता है और जब उसे 25 पैसा आता है, तो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से रिचार्ज वाले ऑप्शन में, बिल पेमेंट वाले सेक्शन में, LIC वाले सेक्शन में, या जो भी हमारे सेक्शन है, वहां पर हम लोग पूरी बात अपने गेस्ट को कभी बताते ही नहीं है। कारण क्या है? अगर पूरी बात बता देंगे तो शायद वो हमारे साथ ज्वाइन ना करे, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यूटैग में बहुत दम है, इसके प्लान में बहुत दम है, और जबरदस्त तरीके से आप अगर बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो आप अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेवर डू फेक प्रॉमिस टू योर प्रोस्पेक्ट। कभी भी अपने गेस्ट से झूठे वादे ना करें। बहुत सारे हमारे लीडर तो ऐसे बोलते हैं, बोले आप तो ज्वाइन कर लो सर, ब्रॉन्ज तो मैं बनाऊंगा आपको। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हमारे यहाँ पर तपेंद्र सर है। तपेंद्र सर आप अवेलेबल हैं क्या? तपेंद्र सर, तपेंद्र सर आप अवेलेबल हैं तो अपना रेजेंट करें सर। गुरुदेव नहीं है, नहीं है। नहीं है, नहीं है। तपेंद्र सर जो हैं अभी आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। आपको प्रेजेंट में जिन लोगों के साथ हुआ है ना, वो लोग बताएंगे आपको। और कहीं ना कहीं ये जो फेक प्रॉमिस है, इससे आप जरूर बचें। अगर एक बार आपने फेक प्रॉमिस कर लिया और उसे अगर पूरा नहीं कर पाए, तो वो व्यक्ति आपके साथ जीवन भर के लिए यूं मान लेना कट गया हो। वो कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा, कभी आपका विश्वास नहीं करेगा। तो फेक प्रॉमिस कभी ना करें, क्योंकि आप देखते हैं आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो बाकी कंपनियां हैं, वहां केवल फेक प्रॉमिस से काम चलता है। आप तो सर पैसे लगा दो, 3 महीने में डबल। आप पैसे लगा दो सर, रोज का 100 रुपए आपको मिलेगा, 3 महीने तक डबल, 3 गुना। तो ऐसे ऐसे जो वादे करते हैं लोग, माय डियर फ्रेंड्स, उनसे आप जरूर बचें। और आप भी अपने प्रोस्पेक्ट से कभी भी झूठे वादे ना करें, है ना? पीठ पीछे छुरा लेकर ना चलें। ये देख लो फोटो के अंदर। तो कभी भी ऐसा ना करना है। और कभी भी आप अपने गेस्ट से ऐसी प्रॉमिस मत कीजिए जो कभी भी आप पूरी नहीं कर पाए। बहुत ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो ये बोलते हैं कि इस बिजनेस में आप आज 500 रुपए लगाइए और हर महीने 1 लाख रुपए कमाइए। ऐसा भी सुना होगा आपने, कई साथी बोलते हैं ऐसा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि सर जी गुरुदेव आज जी आप बोलते हैं। 590 रुपए लगाइए, हर महीने आप 1 लाख रुपए कमाएंगे यहां से। पर कमाएंगे कैसे? तो ऐसे प्रॉमिस कभी नहीं करना। या फिर आप इस बिजनेस में आज 2,000 रुपए लगाइए और हर महीने 10 लाख रुपए कमाइए। ऐसा भी बोलते हैं बहुत सारे साथी। ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपने गेस्ट से इस तरह के वादे करते हैं। आप में से तो कोई नहीं करता ना? आप में हमारे जो जितने भी साथी हैं, यहाँ पर 153 साथी हैं, आप में से तो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करता। करता है? नहीं नहीं सर, सर, कोई नहीं करेगा गुरुदेव, कोई नहीं करेगा। मैं तो नहीं क्योंकि करता। ये प्योर बिजनेस है। यस डायरेक्ट सेलिंग को सर, अगर यस देखा सर। जाए तो यूटेक जो है एक प्योर बिजनेस है। इस बिजनेस में कोई ऐसा फेक प्रॉमिस नहीं कर सकता। कारण क्या है कि यहाँ पर काम करेंगे तो पैसा आएगा। अब बाकी आपने देखा होगा, बाइनरी प्लान बहुत सारे चल रहे हैं, ROI प्लान चल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी वाले जो प्लान चल रहे हैं। अभी हमारे राजस्थान में एक कंपनी थी जो अभी हाल ही में वो पैसा लेकर चली गई, क्रिप्टो करेंसी का काम करती थी। वो हजारों करोड़ रुपए लेकर गई है वो। और यहाँ कोटा के पास में 12 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और 12 डिस्ट्रिक्ट में कोई कंपनी थी BMC करके, वो लाखों करोड़ों रुपए वो भी लेकर गई है। तो इस तरह की जो फेक कंपनियां हैं जो आपसे इस तरह के झूठे प्रॉमिस करती है कि सर आप 2,000 लगाओ, 10 लाख रुपए महीना कमाओगे। आप 500 रुपए लगाओ, लाख रुपए महीना कमाओगे। आप 5,000 लगा दो, आपका 3 महीने में पैसा डबल। आप इतने पैसे का कॉइन खरीद लो,
इतना काम हो जाएगा। पर माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा फेक प्रॉमिस नहीं करना, कभी नहीं करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूटेक बिजनेस एक प्योर बिजनेस है और इस बिजनेस की जो गरिमा है उसे आप बनाए रखें। किसी से भी किसी तरह का कोई झूठा वादा ना करें कि सर इतना इतना कैशबैक मिलता है। आप उसको बताइए एप्लीकेशन में जाकर कि सर इतना इतना मिलता है, और इतने में से भी कंपनी 25% तो देती है यूजर को, 40% देती है बी सप्लाइन को, और 35% जो है वो कंपनी के पास रहता है। पूरा उसको बताइए। अगर आप उसको अंधेरे में रखेंगे, उसको पूरी बात नहीं बताएंगे, तो आने वाले समय में वो आपसे नेगेटिव हो जाएगा और कहीं ना कहीं बिजनेस छोड़कर चला जाएगा। तो आपको हमेशा जो फैक्ट है वही बताना है, जो सत्य है वही बताना है। तो आपको कभी भी अपने गेस्ट से ऐसे प्रॉमिस नहीं करना है। जो लोग ऐसे प्रॉमिस करते हैं उन्हीं लोगों के कारण ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो बदनाम हो चुकी है। और यही कारण है सबसे बड़ा, कोहोस्ट पार्टनर, यही कारण है सबसे बड़ा जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बदनाम है। यस सर, फेक यस प्रॉमिस, सर, 100%। फेक प्रॉमिस की वजह से। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब कोई नया गेस्ट आता है और डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा बताए गए प्रॉमिस को पूरा नहीं होता है, तो वह इस बिजनेस को बदनाम करना शुरू कर देता है। सोशल मीडिया पर जाकर वो बैंड बजा देता है फिर बढ़िया से। होता है कि नहीं होता है सर? कि आज अगर आपने किस, हालांकि यूटेक बहुत अच्छा प्लान है, पर आपने कहा कि सर आप तो 590 लगा दो, है ना, 590 लगा दो, आपको यहां से महीने का ₹1,00,000 आएगा। अब अगर उसको लाख नहीं आया, आएगा, समय लगेगा, पर हर आदमी को जल्दी चाहिए, तत्काल चाहिए, तुरंत चाहिए कि सर आज ज्वाइन किया, अगले महीने से ₹1,00,000 महीना आ जाए। पॉसिबल नहीं है। यहां पर काम करेंगे तब जाकर आपको पैसा आएगा। आपने देखा होगा डायमंड को कई कट लगते हैं, कई धार लगती है, तब जाकर वो चमकता है। तो घिसना तो पड़ेगा दोस्तों, और काम तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको कभी भी अपने गेस्ट से इस तरह के प्रॉमिस नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि जितने भी लोग इस बिजनेस में अपना सब कुछ मानते हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अपनी रोजी रोटी मानते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, उन लोगों को का आप पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं एक प्रॉमिस करके। आपने देखा होगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, या जिन कंपनियों में प्रोडक्ट है, तो कई लीडर जो है लाखों रुपए परचेज करवा देते हैं, लाखों रुपए का प्रोडक्ट, कि सर आप कर लो, आपका रैंक निकल जाएगा। पर बीवी से बिजनेस नहीं आता, टीम से आता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है नंबर ऑफ पीपल्स का बिजनेस है, नंबर ऑफ बीवी का नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और मेरे ऐसे कई दोस्त हैं, कई पार्टनर्स हैं। एक मेरे फौजी सर, फौजी दोस्त थे परिमल सर, उनका नौकरी में से जितना भी पैसा लाए थे ना, वो सारा का सारा पैसा एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में उन्होंने एक पिकअप सेंटर या आईडीसी जिसको भी बोलते हैं अपन, वो उनसे खरीदवा दिया गया 35-40 लाख रुपए का। और पहले ही महीने में पूरा प्रोडक्ट जो है उसका बिजनेस वॉल्यूम काट दिया गया। और अब गोडाउन में माल तो भरा है पर बिजनेस वॉल्यूम नहीं है। अब वो घर घर जाकर तुलसी बेच रहे हैं, पागल होते हैं, वैसी हालत हो गई उनकी। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी अपनी टीम से ऐसा ना करवाएं, फेक प्रॉमिस कभी ना करें, कभी किसी का गलत पैसा ना लगवाएं। और अगर आप जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोशन करना चाहते हैं, तो ये इन चीजों से आप जरूर बचें, जरूर बचें। और डियर फ्रेंड्स, जो लोग जैसे आज इस बिजनेस को मैं अपनी रोजी रोटी मानता हूं, क्योंकि इसी बिजनेस से मेरा घर चलता है दोस्तों, मेरे पास कोई सेकंड सोर्स नहीं है। और आप में से भी कई लीडर होंगे जिनके पास कोई सेकंड सोर्स नहीं होगा, पूरा यूटेक से पैसा आएगा तभी उनका घर चलता है। आप में से ऐसे कितने लीडर हैं जो पूरी तरीके से यूटेक पे डिपेंड है और यहीं से पैसा लेकर वो अपने घर को चलाते हैं? प्लीज अपना रेज इन करें, कितने ऐसे लीडर हैं जिनके पास सेकंड सोर्स नहीं है, सेकंड सोर्स नहीं है? मेरा भी है, मैं भी रेज इन करता हूं, रुकिए। सेकंड सोर्स नहीं है, नौकरी नहीं कर रहे हैं, पेंशन नहीं आ रही है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं दूसरा, है ना, वो लोग रेज हैंड करें। और यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि 6-7 पार्टनर्स हैं जिनके पास सेकंड सोर्स नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ग्रैंड सल्यूट करता हूं मैं आप सभी साथियों को। इस बिजनेस में बहुत बड़ा करने वाले हैं हम लोग, और जिनके पास कोई विकल्प नहीं होता, जिनके पास कोई विकल्प नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, वो इस बिजनेस में बनकर दिखाना है। और कहीं ना कहीं जब आप बन जाओगे तो एक मिसाल बनोगे, आप यूटेक के लिए, यूटेक के लिए एक मिसाल बनोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स,
ये बिल्कुल ही गलत चीजें हैं, ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत कीजिए। और अपने लिए ना सही तो इस बिजनेस में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस से अपना घर परिवार चला रहे हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए। अगर आप फेक प्रॉमिस करेंगे, कंपनी बदनाम हो जाएगी, कहीं ना कहीं कोई केस कर देगा और कुछ ना कुछ गलत होगा, तो वो आपके लिए गलत नहीं हो रहा, वो पूरे एंटायर यूटेक के लिए गलत हो रहा है। तो कभी भी इस तरह का फेक प्रॉमिस ना करें, किसी को गलत तरीके से आप सलाह ना दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप अपने गेस्ट से ऐसे फेक प्रॉमिस मत कीजिए कि आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। इस बिजनेस में आने के बाद आप घर बैठे ही हर महीने लाखों रुपए कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे। ऐसे फेक प्रॉमिस आप कभी भी मत कीजिए। अभी एक कल परसों की बात है, मेरे एक दोस्त है जयपुर से, जो पिछली कंपनी में हमारे साथ थे, और पिछली कंपनी में डायमंड भी थे वो। तो मुझे एक लिंक भेजा उन्होंने और बोला, चांदना सर आप इसे देख लीजिए, 1 महीने में 1 लाख रुपए महीना इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। केवल यहां से $10 आप लगा दीजिए, $5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे बोल बोल रहे थे वो, मेरे काफी अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सर आप इस चक्कर में कैसे पड़े? तो बोले चांदना सर फास्ट पैसा चाहिए, दुनिया बहुत फास्ट चल रही है, फास्ट पैसा चाहिए। मैंने कहा सर फास्ट पैसे के चक्कर में अगर लाइबिलिटीज आ गई तो बोले कोई बात नहीं, सिम बंद कर देंगे, दूसरा ले लेंगे। ऐसा ऐसा भी सोचना है लोगों का, आप सोच कर देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है ऐसे लोगों पे। और किसी दूसरे का पैसा मेहनत से कमाया जाता है दोस्तों। कभी भी आप कभी किसी का फेक प्रॉमिस मत कीजिए कि आप यहाँ 1 ही महीने में करोड़पति बन जाएंगे, 1 ही महीने में लाखों रुपए इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, करोड़ों रुपए आप यहाँ से कमा लेंगे। तो ऐसा फेक प्रॉमिस आपको कभी भी अपने नए गेस्ट के साथ नहीं करना है। ये आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, और आप भी इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, और अपनी टीम को भी इस बात के लिए बारे में बता दीजिएगा कि अगर आप भी अपने गेस्ट से ऐसे फेक प्रॉमिस करेंगे तो आपका पूरा टीम टूट जाएगा। अभी मैंने देखा है कुछ टीम्स में बहुत बेहतरीन तरीके से, हालांकि कहना नहीं चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं नहीं बताऊंगा आपको वो बात, है ना। तो आप सभी साथी जो है थोड़ा सजग रहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं उससे आप एकदम जीरो पे आ जाएंगे। तो आप कभी भी अपने गेस्ट से फेक प्रॉमिस मत कीजिए। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, पर जिस दिन लायबिलिटी आएगी, अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, आपने अगर अखबार में पढ़ा हो तो भटिंडा का एक परिवार था। भटिंडा शहर है पंजाब में, वहां पर एक करोड़पति था, मतलब अच्छे पैसे वाला व्यक्ति था, और अच्छा बिजनेस भी चल रहा था उसका। उस दरमियान उसको एक कॉइन बेस कंपनी मिलती है, और उस कॉइन बेस कंपनी में उसने तो पैसा लगाया ही करोड़ों, पर उसने क्या किया, अपने नियर डियर लोगों से पैसा लगवा दिया, और करोड़ों नहीं अरबों रुपए लगा दिया। और उसके बाद वो कंपनी वाइंड अप हो गई, भाग गई। अब क्या हुआ कि करोड़पति आदमी था, लोगों ने उससे बोला कि भाई हमने तो पैसा आपके कहने पे लगाया था, और कुछ पैसा तो उसने, उसके पास जो सेविंग थी उससे दिया उसने, और उसका 34 करोड़ का जो बंगला था 3-4 करोड़ में बेचा उसने, और उस बंगले को बेचकर भी उसने पैसा लाइबिलिटीज को पूरा किया। उसके बाद वो रोड पे आ गया, करोड़पति था अब रोडपति हो गया। रोडपति होने के बाद उसको लगा कि अब मैं मेहनत करूंगा तो मेरा घर भी नहीं बना पाऊंगा। उसने दोबारा से एक दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया, क्योंकि रिलेशन उसके अच्छे लोगों में थे। तो उसने दोबारा से करोड़ों रुपए, और एक फेक कंपनी थी जहां पर फेक प्रॉमिस किए जाते थे, उस कंपनी में उसने करोड़ों रुपए और लगवा लिए। अब लगवाए तो कंपनी चली गई। अब कंपनी जाने के बाद लोगों ने दोबारा उसका पैसों का तकाजा जो है उससे किया कि भाई पैसा तो हमने देखो आपको देखकर लगाया है, और अब आपको ये पैसा देना पड़ेगा। केस हो गया। एक तो पुलिस वाले उसको परेशान करते थे, दूसरा वो लोग भी परेशान करते थे, क्योंकि अब उसके पास पैसा नहीं था, जो जमा पूंजी थी वो सारी वो लगा चुका था। आखिरकार उसने अपने बच्चों, 2 बच्चे थे उसके, वाइफ थी, भटिंडा का एक जाना माना परिवार है, उसने सबसे पहले अपने बच्चों को शूट किया, अपनी वाइफ को शूट किया, और उसके बाद खुद को गोली मार ली। और ये खबर जो है, ये मैं आपको फेक खबर नहीं बता रहा हूं, अखबार में आया था ये, आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको।
आप में से कितने साथी हैं जिनको ये पता है, ये जो मैंने खबर आपको बताई है, ये आपने अखबार में देखी होगी, कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा इस बारे में। हमारे बीच में मेमचंद प्रजापति सर हैं। क्या सर आपने इस खबर के बारे में सुना है जो मैंने आपको बताई? यस सर, बिल्कुल सुना है सर, और कई बार सुना है, और कुछ जानकार लोग भी थे सर उनके साथ के सर, जो हमारे साथ बैठते थे। हमने हाँ, बिल्कुल सुना है सर उसके बारे में सर। और ये फैक्ट है, मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो आज अखबार में तो नहीं आए, पर उनके जीवन में ऐसा हुआ है। कई लोगों के घर बिक गए, कई लोगों की जमीनें बिक गई, कई लोगों के बीवियों के गहने तक बेच दिए लोगों ने, उधार कर्जे में आ गए। मेरे एक दोस्त हैं, अपने यूटेक में ही है, आज लगभग 11 लाख रुपए का कर्जा है उनके ऊपर। मेरे एक फ्रेंड है जिनका 6-7 लाख रुपए का कर्जा है आज की डेट में। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह की लायबिलिटी अपने जीवन में कभी ना लें। और जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। फेक प्रॉमिस करने से आप अपनी जिंदगी खराब कर लेंगे। और कभी भी किसी भी साथी को फेक प्रॉमिस ना करें, फेक प्लान ना बताएं, और फेक एडवाइस ना दें। ये चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिए। अगर बिजनेस में बड़ा करना है तो ये बिजनेस मेहनत का बिजनेस है, जहां आप 60 साल का काम 3-4 साल में मेहनत करके करते हैं। तीसरा जो काम है, गेस्ट को ठीक से आमंत्रित करें। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको इनविटेशन करना नहीं आता, और इस वजह से भी वो फेल हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो कैसे इनविटेशन करना है, इसके बारे में आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनविटेशन को लेकर ट्रेनिंग होता है। इनविटेशन को लेकर आपका ट्रेनिंग दिया जाता है। पूरा 1-1 घंटे तक आपके बीच में पीपीटी चलता है। इनविटेशन कैसे किया जाता है, कैसे नए गेस्ट को इस बिजनेस के बारे में आप बताएंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, ये सारा ट्रेनिंग मॉर्निंग सेशन में आपको दिया जाता है। और अगर आप प्रोस्पेक्ट को ठीक से आमंत्रित नहीं कर रहे हैं तो वो आपके साथ इस बिजनेस में कभी भी एसोसिएट नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनवाइट करते समय बहुत ही गलत तरीके से इनवाइट करते हैं कि सर आप तो एक बार आ जाओ, बस आ जाओ सर, आप 1 महीने में यहां से आप गोल्ड बन जाएंगे, 1 महीने में यहां से आप सिल्वर बन जाएंगे। सिल्वर तो बन सकता है आदमी, है ना? 1 महीने में गोल्ड, 2 महीने में प्लेटिनम, 3 महीने में डायमंड। तो ऐसा फेक प्रॉमिस कभी ना करें, फेक प्रॉमिस कभी ना करें। इस तरह का इनविटेशन करके कभी भी किसी को इस बिजनेस में नहीं लेकर आना है। तो अपने गेस्ट को इनवाइट करने का जो सही तरीका है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आप जब भी किसी को इनवाइट कीजिए तो उससे आप बोलिए कि सर क्या आप उस टाइम फ्री रहेंगे जिस टाइम हम लोग आपके पास आ रहे हैं, उस टाइम आप फ्री रहेंगे जिस टाइम पे हम आपके पास आ रहे हैं। अब मान लो सामने वाले से आप टाइम ले रहे हो और उसके पास टाइम ही नहीं है, और आप जबरदस्ती बोल रहे हो कि सर मैं इतने बजे आ रहा हूं, आप तैयार रहिएगा। अब हो सकता है उसके घर में कुछ काम हो, या वो किसी उलझन में फंसा हो, या कुछ ऐसा कर रहा हो जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कभी आपको नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ मैं अकेला आपके पास नहीं आ रहा हूं, मेरे साथ मेरे ग्रेटेस्ट अपलाइन एक बहुत ही अच्छे लीडर आ रहे हैं। तो उनका टाइम बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो बहुत ही बिजी रहते हैं। तो आप जिस टाइम बताइए उस टाइम पर मैं आपको बोलूं। और ऐसा कई बार होता है कि माय डियर फ्रेंड्स, जब हम अपने टीचर से या अपने अपलाइंस को जब हम किसी से बात करवाते हैं, कई लीडर हैं जो मुझे भी बोलते हैं चांदना सर आप बताइए सर आप कब फ्री रहते हैं, तो मैं कुछ लीडरों से आपकी बात करवा दूं। तो मैं बोलता हूं कि सर इस टाइम पे आप बात करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी उनसे टाइम लेना है, और मैं उनसे बोल देता हूं कि आने के लिए, और उस टाइम पर आप नहीं मिलेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा और उनका टाइम भी बर्बाद होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि उनका टाइम बर्बाद हो और आपका भी बर्बाद हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कभी भी गलत तरीके से इनविटेशन नहीं करना है। आप जब भी आप इनवाइट कीजिए तो आप अपने गेस्ट से बात करके एक फिक्स टाइम रखिए, एक फिक्स टाइम रखिए कि सर इतने बजे मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। आप उस टाइम पे अपना टाइम निकाल लीजिए, फ्री हो जाइए, ताकि हम आपसे बिजनेस के बारे में कुछ चर्चा मुझे करनी है, ये बिजनेस आपके साथ शेयर करना है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी क्या करना है आपको, आप जब जब भी किसी को इनविटेशन करें तो सबसे पहले उसी से राय लें कि सर आप इस टाइम पे फ्री रहेंगे क्या। तब जाकर आपको अपना नेक्स्ट स्टेप उठाना है और तब जाकर आपको आगे बढ़ना है।
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैंने तो इनवाइट किया था, पर मेरा गेस्ट टाइम भी नहीं दिया, लेकिन उस टाइम पर वो नहीं आया। तो आप कुछ इस तरीके से उनको इनवाइट कीजिए, उस टाइम पर वो जरूर आए। तो जब कभी भी आप इनवाइट कीजिए तो अपने गेस्ट से एक फिक्स टाइम लीजिए और ये बोलिए कि आपको इसी टाइम पर आना है। अगर आपने समय दिया है तो आपको सेम टाइम सेम समय पर आपको पहुंच जाना है माय डियर फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं करना, फिर लेट जाएंगे तो वो व्यक्ति आपसे कभी नहीं मिलेगा। जो नया गेस्ट था, आपने मेहनत किया उसको इनविटेशन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूर चला जाएगा और कभी भी आपकी बात को नहीं मानेगा और ना ही आपके बिजनेस में वो एसोसिएट बनेगा। इंट्रोड्यूस यूर अपलाइन प्रॉपरली। आप जब जब भी कभी भी आप अपनी अपलाइन को इंट्रोड्यूस करें तो सही तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, सही तरीके से। यानी कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो मैं देखता हूं, कई बार मेरे साथ भी होता है, मुझे कॉल आया, हेलो सर, हेलो चांदना सर। मैंने कहा हाँ सर बोलिए। सर मेरे साथ एक गेस्ट है, आप बात कीजिए। अब ना तो उन्होंने मेरे बारे में उनको बताया और ना ही उनके बारे में मेरे को बताया। अब मुझे नहीं पता कि उनसे उनका क्या कन्वर्सेशन चल रहा था। अब मैं उससे क्या बात करूंगा, अब आप मुझे बताइए। कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है कि मैं क्या बात करूंगा, कौन से टॉपिक से बात करूंगा? कोई भी कोस्ट? क्या मैं उनको प्रॉपर तरीके से जवाब दे पाऊंगा? नो सर जी, नो नहीं कर पाएंगे सर। नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं। मैं उनका नाम तक नहीं जानता, नेचर नहीं जानता, किस बारे में आपका टॉक हो रहा है, किस बारे में आप बात कर रहे हैं वो मैं नहीं जानता। तो मैं आज डायरेक्टली कैसे बात करूंगा? और ऐसे कई लीडर करते हैं मेरे साथ में। और जो तो मैंने बताया है कि सर जब जब भी आप मुझे किसी से बात करवाएं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले बताइए कि आप किससे बात कर रहे हैं और किससे आपकी बात करवाई जा रही है। सामने वाले का नेचर बताइए, किस बारे में बात करनी है। तो ये सारी चीजें जब आप अपनी अपलाइन को बताएंगे तो वो बेहतर तरीके से डील कर पाएगा। और अगर आपने सीधा ही बोला, बोले चांदना सर कैसे हो, मैंने कहा बढ़िया हूं सर, कि सर बात कीजिए मेरे साथ लाइन पे है। अब वो कौन है लाइन पे, क्या बात हो रही है, मुझे क्या पता। तो कभी भी आप अपनी अपलाइन को ठीक से पेश करें, प्रॉपरली आपको इंट्रोड्यूस करना है अपनी अपलाइन को। और माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपनी अपलाइन का इंट्रोडक्शन सही तरीके से नहीं करवा पाते। अगर आप इनवाइट करने के बाद किसी भी गेस्ट के पास गए हैं तो आप क्या बोलते हैं कि सर ये मेरे अपलाइन है और मुझे इस बिजनेस में गाइड करते हैं, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और आप अपने अपलाइन को कुछ ऐसा ही इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आपको पता है कई बार क्या होता है कि जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं, अब सामने वाला डॉक्टर है तो आप उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, सर इनका हॉस्पिटल है, ये तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनके नीचे इतने सारे डॉक्टर काम करते हैं, इनको इतनी तनख्वाह मिलती है, इतना इनकम इनको आता है। अब सामने वाला क्या है कि जो गेस्ट था, अब वो गेस्ट नहीं रहा, वो गेस्ट नहीं रहा, उस बलून बन गया है, वो उसके अंदर हवा भर दिया आपने। मतलब फिर वो आपके अपलाइन की बात नहीं मानेगा। आपको क्या करना है, जब जब भी किसी गेस्ट से, नए गेस्ट से आप अपनी अपलाइन की बात कराएं, अपनी अपलाइन को इंट्रोडक्शन बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से दे। सामने वाले के बारे में बोल सकते हैं, अगर वो थानेदार है, सीए है, सीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी वो है, आप बोले सर ये डॉक्टर साहब हैं और यहाँ से है, इनका नाम ये है, मैंने इनको प्लान दिखाया था सर, इनके कुछ सवाल हैं जो आप जवाब दें। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दीजिए और अपनी अपलाइन के बारे में बताइए कि सर इनका 2 लाख लोगों का नेटवर्क है और लाखों रुपए इनकम आती है। और एक दिन इन्होंने भी जब शुरुआत की थी तो ये भी अकेले थे, पर आज 2 लाख से भी बड़ा 2 लाख से भी बड़ा इनका टीम बन चुका है। तो इस तरीके से जब आप बात करेंगे तो सामने वाला आपकी अपलाइन को सुनेगा भी और समझेगा भी, क्योंकि लाखों रुपए कमाने वाले व्यक्ति की बात को हर व्यक्ति सुनता है। एम आई राइट सर? यस सर, यस सर। है ना? जिनका यस सर। पास लाखों लोगों का नेटवर्क है, लाखों रुपए कमाते हैं, उनको हर व्यक्ति बहुत आराम से सुनता है। तो आप अपनी अपलाइन को इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही से करें। और माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जब आप अपलाइन को प्रोस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप ये बोलते हैं कि ये मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, ये यहाँ पर नौकरी करते हैं, इनके भैया इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, इनके चाचा डॉक्टर हैं। इस तरह का इंट्रोडक्शन आप देने लगते हैं, तो ऐसा कभी ना दें, नहीं तो आपका जो गेस्ट, अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका गेस्ट आपको कभी भी नहीं सुनेगा, है ना? और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आप इसको इंप्लीमेंट करके देख लीजिएगा। अगर आपको अपनी अपलाइन से इंट्रोडक्शन करवाना है, अगर आपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ ज्यादा कर दी तो आपकी अपलाइन कोई भी अगर बात बोलेंगे तो वो उसको तवज्जो नहीं देंगे, सुनेंगे तक नहीं। तो आपको हमेशा
अपनी अपलाइन के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना है, और जो प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना कि इनके भैया इंजीनियर हैं, इनके चाचा थानेदार हैं, है ना, ये खुद डॉक्टर है, इनका हॉस्पिटल चलता है, करोड़ों रुपए इनका पास है। ऐसा बोलोगे तो वो व्यक्ति कभी भी आपकी बात को नहीं सुनेगा, इग्नोर करता रहेगा। साथ ही साथ तो आपको इस तरह के इंट्रोडक्शन नहीं देना है। आप जब भी इंट्रोडक्शन दीजिए तो आप अपने गेस्ट को ये बोलिए कि जो मेरे अपलाइन है वो बहुत ही अच्छे अपलाइन है, और बहुत ही अच्छे से प्लान दिखाते हैं, बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं। यानी कि आप अपने अपलाइन को एक्साइटमेंट में तरीके से इंट्रोडक्शन दीजिए। उस टाइम आपका प्रोस्पेक्ट का भी ऐसा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप ये बोलेगा कि ये जॉब करते हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। इस तरह से आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है ताकि आपके गेस्ट को ये लगे कि आपकी जो अपलाइन है उनके पास इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीका है, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको बताना होता है। और पांचवा जो टॉपिक है, कंसल्ट ऑन प्लान, शो व्हेन यू आर अपलाइन इज शोइंग द प्लान टू योर प्रोस्पेक्ट। जब आपके अपलाइन आपके गेस्ट को प्लान दिखा रहे हो तो प्लान दिखाने पर ध्यान दें, बीच बीच में ना बोले। मैं देखता हूं कई लीडरों को, प्लान आपकी अपलाइन दिखाने गई, मैं जैसे कहीं किसी को प्लान दिखाने गया और जिसने मुझे बुलाया था प्लान दिखाने के लिए, अब प्लान मैं दिखा रहा हूं और बीच बीच में वो बोल रहे हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं। अरे तो भैया आप ही दिखा दो यार, फिर मुझे क्यों बुलाया है। तो कभी भी अगर आपकी अपलाइन अगर प्लान दिखा रही है तो बीच बीच में आपको रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, और आपको फोकस करना है कि आपकी अपलाइन प्लान दिखाते कैसे हैं, क्योंकि लर्निंग का ये सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट समय है आपके लिए। जब आपका अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान शो कर रहे होते हैं तो आप तो लाखों टीम डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, उसी टाइम पर फोन पर किसी दूसरे से बात करने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, या फिर अपना फोन चलाने लगते हैं। और ऐसा करने से प्रोस्पेक्ट का कंस्ट्रक्शन जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। वो उसका इंटेंशन जो होता है वो आपकी तरफ चला जाएगा, वो प्लान देखने पर ध्यान नहीं देगा। ऐसा कई बार होता है, आपकी अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, आप मोबाइल में रील देख रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, जो नया गेस्ट है उसका इंटेंशन खराब हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जब उसका इंटेंशन आपकी तरफ जाएगा तो वो प्लान देखने में उसका ध्यान नहीं लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी ना करें। और दूसरी बात ये कि आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं है, आपके प्रोस्पेक्ट को ऐसा लगने लगेगा और वह सोचेगा कि ये तो इस बिजनेस में अपना टाइम पास कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रोस्पेक्ट भी सोचता है, ऐसा नहीं है कि आप ही सोचते हो, प्रोस्पेक्ट भी अनुमान लगाता है। और माय डियर फ्रेंड्स, और ऐसे सोचकर वह भी इस बिजनेस को छोड़ देगा, और ऐसे आपका भी टीम खराब होता चला जाएगा। अगर वह ज्वाइन भी करेगा तो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आपको वह देखेगा तो आप इस बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वह भी ध्यान नहीं देगा। और ये फैक्ट है, अभी बहुत सारे लीडर ऐसे हैं यूटेक में गोल्ड बन चुके हैं, है ना, सिल्वर बन चुके हैं, ब्रॉन्ज बन चुके हैं, प्लेटिनम बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं डायमंड भी बन चुके हैं। और जब उनकी टीम उनसे बात करती है तो उनके जवाब इस तरह से होते हैं कि सर आप तो उनकी टीम में, मेरे से बात मत कीजिए, है ना। आप अगर कोई भी दिक्कत लेकर परेशानी लेकर जाएंगे तो सर आप उनसे बात कीजिए। तो भैया यूटेक तो संपूर्ण बिजनेस है, और कहीं ना कहीं अगर आप बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तो बहुत जबरदस्त काम हो सकता है, लाइफ बदल सकती है दोस्तों। छठा जो है, डोंट हर्ट एनीबॉडी ईगोज, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। ये काम कभी जीवन में नहीं करना आपको, आप किसी के ईगो को हर्ट मत कीजिए। क्या होता है कि कभी कभी अपलाइन और डाउनलाइन में बहस हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपने आप को बेस्ट मानता है, और ये मानव की प्रकृति भी है। हर व्यक्ति अपने आप को बेस्ट मानता है, ग्रेट होना भी चाहिए, लेकिन आप अपने आप तक सीमित रखिए अपने आप ये मत सोचिए कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे यूनिक हूं, इस तरह का ईगो नहीं होना चाहिए। आप ये सोचते हैं कि मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, और जो किसी के पास है वो शायद मुझ में भी नहीं है। इसीलिए आप कभी भी दूसरों को छोटा और अपने को बड़ा मत समझिए। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ आप भाईचारे के साथ रहिए, और जब आपका बिहेवियर फ्रेंडली होगा तो आपके साथ मिलकर काम करेंगे तो आपका बिजनेस भी बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ईगो हर्ट नहीं करना, कभी अपलाइन का, डाउनलाइन का, प्रोस्पेक्ट का, क्रॉस लाइन का, कभी भी ईगो हर्ट नहीं करना। किसी की फैमिली के साथ
अगर आप ईगो हर्ट करेंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ जिंदगी में बात नहीं करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, रिलेशन हमेशा के लिए आपके खराब हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आज का सेशन आपको कैसा लगा? ये 6 जो ब्लंडर मिस्टेक है, ये आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कभी नहीं करनी है, और अगर आप करेंगे तो बिजनेस में कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है ये आपके लिए वैल्यूएबल होगी और आप इसे जीवन में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत अच्छे नंबर लेके आओ। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और अब इस स्टेशन में बढ़ेंगे फिक्स स्टेशन की ओर, और वहां से आपके व्यूज जानेंगे कि आप को ये ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा और क्या क्या आप सीखे हैं, इसके बारे में आपसे होगी चर्चा अब इस फीडबैक सेशन में। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में हमारे साथ बहुत ही डायनेमिक लीडर्स यहाँ पर आए हुए हैं, और आज हमारे फीडबैक सेशन को अंजाम देने के लिए हमारे बीच में बहुत डायनेमिक लीडर, मैं देखता हूँ कौन कौन है यहाँ पे, और जबरदस्त लीडर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आज के सेशन का फीडबैक लेने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय राजकुमार सर को। सर आप आए और इस सेशन को आगाज करें, सेशन को फीडबैक सेशन में जरूर कन्वर्ट करें, क्योंकि ओपनिंग आपने किया था तो मैं चाहूंगा कि इसका समापन भी आप ही करें। ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय राजकुमार सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सम्मानी सर जी, जो मुझे अगेन दोबारा बात करने का मौका दिया सर। थैंक यू सो मच सम्मानी सर। और दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सम्मानी सर जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, वास्तव में ये बहुत अच्छी, कह सकते हैं लाखों रुपए देने बावजूद इतनी अच्छी नॉलेज, इतना अच्छा बहुत जो अच्छे भी सर इतनी सारी नहीं मिल पा रही हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सम्मानी सर जी। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे साथ में अभी भी देखा जाए 119 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं। और आज की मीटिंग में दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा दोस्तों, इसके लिए जो भी साथी हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। सम्मानी सर जी, आप माइक बंद कर लो सर। गुरु जी महोदय जी, माइक बंद कर लो, वॉइस क्लियर। हाँ, वहाँ क्लियर आ रही है सर। जी, सम्मानी सर की माइक बंद हो गई। थैंक यू सो मच सम्मानी सर जी। आज दोस्तों, यहाँ पर हमारे सम्मानित सर के माध्यम से जो भी नॉलेज आज मिल पाई दोस्तों, इसका हम लोग को कितना फायदा मिला, कितना इम्प्लीमेंट किया हम लोगों ने। और दोस्तों, जो भी साथी हम फीडबैक देना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, बात करना चाहता है दोस्तों, तो अभी 8 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं दोस्तों। तो मैं इन्हीं साथियों को इन्वाइट कर लेता हूं। तो हमारे साथ में सबसे अच्छे गजब के लीडर हैं, जो सबसे फर्स्ट दमदार लीडर कह सकते हैं, अपकमिंग अपकमिंग प्लेनेटरियम डायरेक्टर सम्मानित जबल सर जी, आप आइए। आपका मोस्ट वेलकम है गुरु जी। और आज की मीटिंग से क्या सीखा, जरूर से फीडबैक दीजिए। ओ टू सम्मानित सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय राजकुमार सर, आपने बोलने का मौका दिया नेशनल वेबिनार में, और जबरदस्त तरीके से सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और हमारे सम्मानीय गुरुदेव मेंटर अपकमिंग डायमंड लीडर सम्मानित चांदना सर को बहुत 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 दिल की अनंत गहराइयों से नमस्कार और धन्यवाद। इतना धन्यवाद कहूँ क्या बताएं, शब्द नहीं निकलते। 6 ब्लेंडर मिस्टेक के बारे में बताया। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा थोड़ा फीडबैक के पहले अपना परिचय। माई सेल्फ जबर सिंह, यूटेक गोल्ड डायरेक्टर फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र से लाइव हूँ। यूपी फरुखाबाद से बिलोंग करता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहा था और 26 साल नौकरी पर रिटायरमेंट हुआ, और यही प्रोग्राम देखने का मौका मिला कुछ महीनों पहले, और मैंने देखा, देख करके मुट्ठी बंद करी। भैया 63 साल उम्र में नहीं कर पाया, यहाँ 26 साल नौकरी में नहीं कर पाया, यानी उम्र 63 साल हो गई थी। जब मैंने प्लान देखा तो समझ में आया कि बात यस, यहाँ से मैं कर सकता हूँ मात्र 26 महीने में। ऐसा सोच करके चला। लेकिन एक बात और पीछे लगी थी कि ट्रेनिंग सिस्टम, लगातार लगातार ट्रेनिंग सिस्टम कोई मिस नहीं करता हूँ साथियों, लगातार। और गोल्ड रैंक भी अचीव कर लिया, आपको सबको मालूम है। आगे आगे प्लेटिनम भी 31% हो ही गया है। तो आगे जबरदस्त तरीके से भी काम और सीखते सीखते करना है। हमारे सम्मानी मेंटर जो डेली आकर के नया नया सेशन आज बताया उन्होंने, 6 ब्लेंडर मिस्टेक इन नेटवर्क मार्केटिंग, जो यूटेक बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छी साबित, 6 पॉइंट पूरा जबरदस्त तरीके से। सब तो डायरेक्ट सेलिंग नाम ले रहे थे सर, लेकिन मैं यूटेक बिजनेस का वहां पर बोल रहा था कि 6 गलतियां हम करते हैं। कभी भी किसी को बोला नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर अपलाइन, यानी अपलाइन से पूछे, कोई नया काम करना ही नहीं। साथियों, एक नया प्रोस्पेक्ट परसों ज्वाइन हुआ, और कल उसने एड मनी शुरू कर दिया। हम अपने मोबाइल रिचार्ज करेंगे और एड मनी शुरू, और एड मनी में उसने कितना डाला, 504 रुपए।
और 500 रुपये 4 रुपये भेज कर बोल रहा है मेरा एड मनी करवा दो। तो मेरे को 504 नहीं बताया, 500 रुपये बताया। मेरे को ऐसे समझ में आया, एड मनी करा दिया, सबमिट करवा दिया, सब कुछ कमांड दिलवा दिया और स्क्रीनशॉट लगा के, और एड मनी आया नहीं। और साहब उसने जो है फिर बताया भी नहीं। हमने बताया था आधा घंटे के अंदर ही आ ही जाएगा, तो 5 मिनट में हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है क्या हुआ साथियों, मैं जो है जब उसने बताया नहीं आया तो मैंने स्क्रीनशॉट भेजो मेरे पास, मैं वाला सोल्यूशन डालता हूँ। तब देखा 504। तो देखो कितना ब्लेंडर मिस्टेक किया उसने। 500 मेरे को बता रहा था, 504 कैसे भेज दिया, चम्मे में पड़ गया। मेरे ऊपर जो है उल्टा नाराज हो रहा है। 500 रुपये दिला दो, मुझे 500 चाहिए। मैं 504 गलती से टाइप कर दिया हूँ, टाइप करने का वहां ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसी मिस्टेक जो है बिना अप्लायंस से पूछे उसने करी। तो अब मैं बोला ठीक है आ जाएगा, पैसा तो आएगा, लेकिन 2-4 दिन मेल होगा, सब कुछ हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट, अप्लायंस से पूछे पहले, बताया कोई काम नया नहीं करना है। और दोस्तों जबरदस्त तरीके से आप ये फेक प्रॉमिस कभी ना करें किसी से भी। हम लोग कर देते हैं, बहुत बड़े जबरदस्त तरीके से करते हैं, एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, और हमें सफलता भी मिल जाती है, हम ज्वाइन करा लेते हैं। लेकिन बाद में उसका रिजल्ट शर्मानी सर ने बताया बहुत बुरा होता है। और इसके बाद प्रॉपरली गेस्ट को इनवाइट करें। इनविटेशन का जबरदस्त हमारे सम्मानित सर बताते हैं, मेंटर हर समय इनविटेशन के बारे में चर्चा करते हैं, हफ्ते में एक बार तो हो ही जाता है। तो इसलिए हमें सीख करके करना है और सही ढंग से प्रॉपरली बिल्कुल इनवाइट करना है। अपने अपलाइन को प्रॉपरली जब जाते हैं कहीं किसी मिलवाते हैं तो प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कीजिए। तो इस तरह से नेवर हर्ट एनी वन, किसी को भी हर्ट नहीं करना, ऐसी बात ही नहीं करना, कोई सही इस तरह से नहीं बोलना। तो बहुत अच्छे से पॉइंट किया, जबरदस्त तरीके से नोट किया हूँ, बार बार इसको जो इम्प्लीमेंट करेंगे तभी काम आएगा। बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सम्मानी सर जी। बहुत अच्छी आपने मैसेज दिया। तो ये बात 100 से सही है दोस्तों। आज की डे में देखा जाए, जो भी साथी दोस्तों आज अपने जो भी सीनियर पर्सन होते हैं दोस्तों, उनके नाम दोस्तों आप जरूर आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएं दोस्तों। सामने वाला पर्सन को नहीं पता वो एक्चुअली कौन है, लेकिन आप सही से कराएंगे तो 100% दोस्तों इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि आप पर्सन जुड़ जाएगा तो 100 से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच सम्मानी सर। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट इन्वाइट करने वाला हूँ और सम्मानीय ब्रॉन्ज राजेश कुमार सर जी, बहुत प्यारा नाम है सम्मानी सर। सम्मानी सर आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, और कम शब्दों में जरूर सर अच्छा बोलिए सर। और टू सम्मानीय ब्रॉन्ज राजेश कुमार सर। थैंक यू सो मच इस जूम वेबिनार में आपने बोलने का मौका दिया, आपको तहे दिल से नमस्कार। और सभी यूटेक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं यूपी वाराणसी से और इस बिजनेस को पुणे महाराष्ट्र से सीखते सीखते कर रहा हूँ। मेरे सुपर डुपर अपलाइन जबर सिंह सर हैं जो कमिंग प्लेटिनम है, उन्हें तहे दिल से नमस्कार। और आज का ये 6 पॉइंट इतना बेस्ट बताने के लिए कमिंग डायमंड चंदना सर को तहे दिल से नमस्कार। जैसा सर ने बताया, अपना अपलाइन से पूछे बिना कभी भी कुछ नया ना करें। मान लो जिसके अपलाइन न रहे वो किससे पूछे। अपने गेस्ट से कभी भी झूठ वादे ना करें। वादे कभी झूठ, वादे तो कभी झूठ करता ही नहीं कोई नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन क्या है कि 1.5-2 साल पे जब आईडी ग्रीन होती है, 590 रुपया लोगों को नहीं बेगर के जैसा जैसे समझाते, तो एक आध बार किसी से भी झूठ निकल सकता है। क्योंकि यहाँ पर सतयुग का राम तो कोई नहीं बैठा है। द्वापर युग से ही झूठ तो जब कृष्ण ने ही बोला तो थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। तो चलते चलते मैं यही बोलूंगा कि रुक जाना नहीं तो कहीं हार के और कांटों पे चलकर मिलेंगे साए बाहर के। ओके, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच सम्मानी सर जी, राजेश सर जी। बहुत अच्छा मैसेज दिया दोस्तों। आज की दिन में देखा जाए, हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो झूठ नहीं बोलता, पक्का ऐसा डन है। आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन यस आपको सर। बता दूं तो अगर आपको करना ही दोस्तों, तो आप जरा सोचो कितने भी बिजनेस आप कर रहे हो, आप अमेजिंग करो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों। आप पता नहीं तरह तरह के झूठ बोलना पड़ता था, लेकिन आपको यहाँ बता दें ओनली, मैं ज्यादा तो नहीं कहता आप झूठ बोलो, लेकिन आप अगर अपने सीनियर का आप सही से मतलब कह सकते हैं, अगर इंट्रोड्यूस कराओगे दोस्तों कि सम्मानी सर हमारे इस सिस्टम से लाखों रुपए कमा रहे हैं दोस्तों, तो जो भी पर्सन होगा तो 100% दोस्तों वो सही से समझेगा और 100% जुड़ेगा। तो थैंक यू सो मच सम्मानी सर जी, आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया।
अब मैं नेक्स्ट इन्वाइट करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ में बहुत से साथी ऐसे हैं जो दोस्तों अपनी बात रखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे जो है अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर, बहुत अच्छा प्यारा नाम है, और जब भी मैं इनकी बात सुनता सर लाजवाब हो जाता हूँ। सम्मानी आत्मा सर जी, आइए आपका मोस्ट वेलकम सम्मानी सर। और गुड मॉर्निंग आपको गुरुदेव, गुड मॉर्निंग सर, राजकुमार सर, गोल्ड डायरेक्टर राजकुमार सर, बहुत बहुत बधाई हो सर कि आज इस मंच पे आपने आके हम लोगों को फीडबैक ले रहे हैं। और बधाई देता हूँ रिस्पेक्टेड सम्मानीय सर कमिंग डायमंड सुरेंद्र चंदना सर को कि आज सर ने इतना बढ़िया फीडबैक दिया। फीडबैक तो सर ने इतना अच्छा दिया कि क्या बताऊं। और मैं वाकई में मैं जानता भी हूँ, जब से सर का मीटिंग सुनता हूँ हर आदमी हर इंसान सर से डरता भी है। और सर का जो आवाज रहता है वो बिल्कुल फैक्ट रहता है। किसी को अच्छा लगे किसी को खराब लगे, वो बिल्कुल बढ़िया होता है। कड़वी बात तो सर बोलते हैं लेकिन प्यार भी करते हैं, एक अच्छे इंसान भी है। तो आज का जो सर ने 6 पॉइंट जो बताया था बहुत ही बढ़िया बताया था, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फेक कंपनी भी चल रही है। तो मुझे भी बहुत सारे लोग बताते हैं लेकिन मैं उस पर कैच करता भी नहीं हूँ, सीधे माना भी कर देता हूँ। मुझे मुझे यू टेक में आया हूँ, यू टेक में जन्म लिया हूँ, तो यू टेक ही करूंगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। तो मैं सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से हूँ, और इस बिजनेस को बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छा से कर रहा हूँ, और मुझे इनकम भी आता है। तो जितने लोग भी बैठे हुए हैं आज मीटिंग में, और मैं सबको यही बताना चाहता हूं कि सर लोगों को बातों में मत आइए, अपना रैंक लीजिए। और सर ने जो भी आधा पौन घंटा जो भी हमको बताए इस मीटिंग में, तो वो आवाज सुन के उसी आवाज के ऊपर हमको काम करना है, पीछे मुड़ के नहीं जाना है, और हम रैंक लेना है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर बोलता हूँ, राजकुमार सर आपको भी और गुरुदेव को भी। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सम्मानी सर जी। अगेन आपको भी बहुत प्यारा सा ढेर सारा सर थैंक यू सो मच सम्मानी सर, इतना सारा प्यार देने के लिए सर। और इसके अलावा दोस्तों हमारे साथ में नेक्स्ट हमारे अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर सम्मानी एस एम तिवारी, बहुत अच्छे लीडर भी हैं सम्मानी सर। आप आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, और कम शब्दों में कुछ अच्छा बोलिए सर। और टू सम्मानी सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार साहब, आपने हमें इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। और धन्यवाद करना चाहता हूँ सुरेंद्र चांदना साहब का, जो कि महागुरु हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से ट्रेनिंग देते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपना सेशन लेते हैं। और वाकई मतलब ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग उनकी ट्रेनिंग ले पाते हैं और उनके सानिध्य में रह करके और हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो कि हमें डेली सिखाते हैं, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी, कभी भी। तकरीबन साल होने जा रहा है, हमें भी 11 महीना हो गया है, और इस बीच में कभी भी हमने ये नहीं देखा कि चांदना साहब कभी भी रुके हों। कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब उन्होंने ट्रेनिंग देने से कभी भी कोई रुकावट आई हो। और हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं कि आज हमारे पास में टाइम नहीं है, कल हमारे पास में टाइम नहीं है, हमारा ये काम जरूरी है, हमारा वो काम जरूरी है, और हम ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं। जितने भी नए लोग होते हैं वो सब लोग, सबको पता नहीं, ये नहीं कारण समझ में आता है कि मीटिंग अटेंड करने में, ट्रेनिंग लेने में क्या बुराई है। और बहुत सारे लोगों से हम लोग यही कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग ले पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग अर्निंग ले पाएं। लेकिन उसके बाद भी दिक्कतें आती हैं, लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, समय का ख्याल नहीं रखते हैं, समय से मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, हर किसी को कॉल करके जगाना पड़ता है, तो होता है। लेकिन आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त थी, और सर ने क्या नहीं करना है हम लोगों को 6 पॉइंट बताए हैं, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट थे। और जिसकी वजह से सब लोग अगर इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये गलतियां अभी हम लोग तो नहीं करेंगे, जितने लोगों ने सुना है वो लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सर मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, मैं सिल्वर डायरेक्टर आर्मी का रिटायर्ड एसएम तिवारी पुणे महाराष्ट्र से काम कर रहा हूँ, रहने वाला एमपी रीवा का हूँ। मेरे अपलाइन गोल्ड डायरेक्टर जबर सिंह जी हैं, जिनके सानिध्य में ये सारा काम चलता है। तो मैं फिर से एक बार महागुरु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और थैंक यू राजकुमार साहब आपका, जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर।
ओके ओके, थैंक यू सो मच सम्मानीय सर जी, एस एम तिवारी सर जी, आपको भी थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया दोस्तों। यही बात होती है दोस्तों कि आज देखा जाए कि आप जो भी एजुकेशन मिल पा रहा, जो भी हो पा रहा दोस्तों, तो ये सब माननीय सर की देनी है दोस्तों। और आप ओनली प्रयास करिए दोस्तों, कौन पास हो रहा कौन फेल हो रहा इस पे आप ध्यान लगाइए दोस्तों। अपना काम है, आप लगातार कंटिन्यू आप फोकस करते रहिए दोस्तों। आप 100 से इस सिस्टम के माध्यम से कोई ना कोई रैंक आपका जो भी है 100 चेंज होगा। तो थैंक यू सो मच सम्मानीय सर जी। अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करने वाला हूँ, हमारे साथ में है उमा शंकर सर जी, उमा शंकर द्विवेदी सर जी। सम्मानीय सर, आप आइए, मैंने आपको अनकट पर भेज दिया सर, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। कम शब्दों में जरूर आज की मीटिंग से क्या सीखा बताइए सर। ओवर टू सम्मानित सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सर आपको। आवाज आ रही सर? जी जी गुरु जी, आपकी आवाज बहुत प्यारी आ रही है, आप बोलिए सर, कंटिन्यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उमा शंकर बाराबंकी से यूटेक को सीखते सीखते कर रहे हैं, हमारे अप्लाई नरेंद्र कुमार सर लखनऊ से, और आप है सर, और रमन राज सर, और महागुरु हमारे चांदना सर, जो रोज नई नई चीजें ला के हम लोगों को सिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सम्मानित सर जी, उमा शंकर जी, थैंक यू सो मच सम्मानित सर। दोस्तों ये देख पा रहे हैं कि आज सिस्टम के माध्यम से देखा जाए लोग, ये जो भी अभी हमारे पास में 75 लोग हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी हमारे साथ में आप बात करें दोस्तों, हर व्यक्ति का कम से कम इंट्रोड्यूस हो। तो थैंक यू सो मच सम्मानित सर। अब मैं नेक्स्ट इन्वाइट करने वाला हूँ हमारे बीच में ब्रॉन्ज विनय द्विवेदी सर जी। सम्मानित सर, बहुत अच्छे लीडर भी हैं। सम्मानित सर आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। और टू सम्मानित सर। थैंक यू सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी लाउडली बोलिए सर। सम्मानित सर आप। थैंक यू सर राजकुमार सर, आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, बोलने का मौका दिया गया। मेरा परिचय, मैं विनय कुमार द्विवेदी, जिला रीवा मध्य प्रदेश का निवासी और वर्तमान में भारतीय सेना के अंदर कार्यरत गंटोक से लाइव हूं। मेरी अपलाइन श्री एस एम तिवारी, विनोद तिवारी, भोला कश्यप जी एंड गोल्ड सर हमारे जबर सिंह की छत्र छाया में, इनके द्वारा हमने काम को सीखा और सीखते सीखते आज मैं ब्रॉन्ज पोस्ट में हूँ। लगभग मेरे 3 महीने पूरे हुए हैं। आज मैं 3 महीना लगभग पूरा करने जा रहा हूँ इस यूटेक में। सर के द्वारा बताई हुई 6 बातें, जिनमें से हमें अपने अपलाइन को बिना पूछे काम ना करें, कोई झूठे वादा ना करें, किसी का ईगो हर्ट ना करें। बहुत ही सुंदर जानकारी श्री चंदा साहब के द्वारा जो मिलती है प्रतिदिन इस 90 दिन की मीटिंग में। शायद एक आध हफ्ते हम ना रहे हों, लेकिन लगभग 80 दिन तो हम जरूर अटेंड किए हैं। बहुत अच्छा लगता है। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट निचोड़, जिसे डीएनए बोलते हैं, साहब ने पूछा कि इस यूटेक में ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो यूटेक पे मतलब निर्भर है। निर्भर शब्द मतलब यूं तो हम हैं नौकरी किए हुए आर्मी की, हमारा पूरा नहीं हुआ, हम भी निर्भर है, लेकिन जिसमें करीब 10 कैंडिडेटों का रिजेंट था, जिसमें चांदना साहब खुद रिजेंट किए थे कि मैं भी करता हूं। चांदना साहब हमारे बहुत ही सुंदर हैं, हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, जिनकी 2 लाख की टीम है, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा पंडित भरत व्यास। रिपीट करूंगा, पंडित भरत व्यास को मैं भारतीय सेना का जाबाज सिपाही सैल्यूट करता हूं, जो पंडित भरत व्यास ने रिजेंट किए और बताए ऐसे ऐसे महायोद्धा इस यूटेक में हैं, जो अपने मतलब परिवार को चलाने की एकदम रिजेंट किया, मतलब भाव समझने का, कि उन्होंने कहा कि हाँ मैं निर्भर हूं। और आज मैं नौकरी करने के बाद, भारतीय सेना की नौकरी करने के बाद भी मैं इसमें यूटेक में हूं। तो कंपेयर करें, हम सैल्यूट करते हैं सभी के माध्यम से पंडित भरत व्यास को। जय हिंद, जय यूटेक। ओके ओके, थैंक यू सो मच सम्मानीय सर जी, विनय सर जी, बहुत प्यारा मैसेज दिया दोस्तों। ये हम लोगों को गर्व की बात है दोस्तों कि आज हमारे सब देख पा रहे हैं, देश के सेवा करने के बावजूद दोस्तों इस सिस्टम में जुड़े हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी हम लोगों को सीख है दोस्तों। बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं दोस्तों, बहुत सारे बहाने बनाते हैं दोस्तों। आप अमेजिंग करिए कि सम्मानीय सर को करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन तब भी देख रहे हो इस सिस्टम में काम करने। तो थैंक यू सो मच सम्मानीय सर जी, इतना अच्छा आपने मैसेज दिया। अब मैं नेक्स्ट इन्वाइट करने वाला हूँ हमारे बीच में मैम रीनू मिश्रा मैम, जो ब्राउन्ज हैं। मैम मैंने आपको इनविटेशन पर भेज दिया, मैम आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है मैम। और बोलिए आज की मीटिंग से क्या सीखा। और टू मैम। सर सभी को मेरा नमस्कार। सर जो आज 6 पॉइंट बताए हैं, बहुत अच्छा बताया सर। बताते हैं कि क्या करना चाहिए और ये भी बताए क्या नहीं करना चाहिए। और क्या मेरे अपलाइन नाम लेना चाहती हूँ। मेरे अपलाइन है सौरभ देव यादव,
और मेरे ग्रेट अपलाइन है रविंदर प्रजापति सर। सर ने बताया कि हमें कैसे, क्या नाम नहीं ले पाते, सॉरी सर, मतलब कह रही थी कि जैसे अपलाइन बताए कि हमें कैसे किसी से धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए, अपलाइन से पूछ के काम करना चाहिए, ये मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मैम। कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला। दोस्तों ये आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो दोस्तों बोलने से भी डर लगता है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने प्रयास किया है, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और दोस्तों ये देख पा रहे हैं कि मैम आज ब्राउन्ज है, एक हाउस वाइफ होने के बावजूद भी इस सिस्टम में देखा जाए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। अब मैं नेक्स्ट इन्वाइट करने वाला हूँ, हमारे बीच में है विजय देशमुख सर जी। सम्मानित सर आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। ओके दोस्तों, अब हमारे नेक्स्ट जो है दोस्तों, मैं टाइम भी बहुत तेज रुकने वाला नहीं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे बीच में है ब्रॉन्ज जी। नमस्कार नमस्कार। जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। मैं विजय दक्षिण लक्ष्मी से बोल रहा हूँ। मेरा 28 भी है। आपका सेशन बहुत अच्छा रहा है। पानी सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। जी थैंक यू सो मच सम्मानीय सर जी। विजय देशमुख सर जी, बहुत अच्छा आपने बोला सर, थैंक यू सो मच सम्मानीय सर। और दोस्तों मैं नेक्स्ट आप इनवाइट करने वाला हूँ, हमारे बीच में ब्रॉन्ज भोला कश्यप के नाम से हैं सम्मानीय सर। आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आज की मीटिंग से हमने क्या सीखा, कम शब्दों में जरूर सर बताइए। और टू सम्मानीय ब्रॉन्ज भोला कश्यप सर। ओके दोस्तों आप लोग विशेष ध्यान देना दोस्तों, अगर इस सिस्टम में आप जुड़े हैं, अगर हैंड राइज कर रहे हैं दोस्तों, तो आप फोन के पास रखिए। हो सकता है कोई बात नहीं आपके पास फोन आ गया हो। मैं नेक्स्ट इन्वाइट करने वाला हूँ हमारे बीच में रस पॉल के नाम से। सॉरी, मैं थोड़ा इंग्लिश मेरी मोटी है तो माफी चाहूंगा। क्या नाम है? रस पॉल के नाम। जी जी बोलिए सर, बोला यस सर। यस सर, मैं भोला कश्यप एमपी रीवा का रहने वाला सर। बहुत बहुत सम्मानित सर, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। आज का ट्रेनिंग मीटिंग सर बहुत ही जानदार, जबरदस्त और बहुत ही मार्वल रहा सर। बहुत आनंद आया। और चांदना सर को मेरा नमस्कार है। और मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। ब्रोन डायरेक्टर भोला कश्यप एमपी रीवा का रहने वाला, और हमारे अपलायन विनोद तिवारी सर सिल्वर डायरेक्टर, और हमारे अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर हमारे एसएम तिवारी सर, और हमारे सुपर अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर हैं हमारे जबर सिंह सर। और सर की छत्र छाया में रहकर बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। और मैं अभी एक जगह बैठा भी हूँ सर, ट्रेनिंग मीटिंग दे रहा हूँ सर। और जिनको बोलिए बता रहा हूँ सर, उनके लिए भी आईडी लगवा रहा हूँ। तो थैंक यू सम्मानित सर, आपने बोलने का मौका दिया जो वेबिनार में। थैंक यू सर। जय हिंद, जय उटैक सर। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सम्मानीय सर जी। अब मैं नेक्स्ट इन्वाइट करने वाला हूँ, हमारे बीच में रस पॉल के नाम से हैं सम्मानीय सर। आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम। मैंने आपको इनविटेशन पर भेज दिया सर। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में है ब्रॉन्ज भोजराज सिंह सर जी। सम्मानीय सर आप आइए, और आपका मोस्ट वेलकम है सर। कम शब्दों में जरूर आज की मीटिंग से क्या सीखा जो बताइए। धन्यवाद राजकुमार सर। मेरी आवाज आ रही सर? जी जी लाउडली सर जी बोलिए सर, बहुत ओके प्यारी आ ओके, रही थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू सर। मैं परिचय देना चाहूंगा सर, भोजराज सिंह लोधी, उदयपुर राजस्थान एमपी सर। मेरे अपलाइन हकम पटेल सर जी, श्री दिया चौहान सर जी, और ग्रेट मेंटर श्री चांदा सर जी हैं। आज चंदा सर जी ने मीटिंग का रियलाइज करा है सर जी। और 6 बिंदुओं पर जो बात कही है सर, कि विश्वास ही नेटवर्किंग में जो है सफलता दिलाता है सर। कभी भी अपलाइन को जो है झूठ के सहारे जो है मोटिवेट नहीं करना चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए, और एक विश्वास बना के सर नेटवर्किंग में काम करना चाहिए। थैंक यू सर। ओवर ड्यू सर। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच सम्मानीय सर जी, बहुत प्यारा आपने मैसेज दिया दोस्तों। ये बात 100% सही हुई दोस्तों। आज देखा जाए दोस्तों, रिलेशन और भरोसा बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। हिंदुस्तान का जितने भी प्लेटफॉर्म है दोस्तों, सबसे बड़ा काम उसमें भरोसा करता है। भरोसा अगर है तो बहुत बड़ा काम हो जाए। तो थैंक यू सो मच सम्मानीय सर जी, बहुत प्यारा मैसेज दिया। अब मैं नेक्स्ट हमारे बीच में लखनऊ की आन बान शान कह सकते हैं दोस्तों, लखनऊ के नवाबों के शहर से जाने जाने वाले दोस्तों हम लोग हैं, हमारे सम्मानीय अपकमिंग गो डायरेक्टर सम्मानीय नरेंद्र पाल सर जी। आप होस्ट हैं सर जी, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। और टू सम्मानीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय राजकुमार सर, आपको इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। अपलाइन राजकुमार सर, रमन राज सर, और महागुरु मेंटोर सुरेंद्र चांदा सर हमारे।
बहुत अच्छे अच्छे बातें आज बताई, जो 6 पॉइंट बताए बहुत ही अच्छे बताए हैं सर। और इन्हीं पॉइंटों पे अगर हम काम करते रहेंगे तो अच्छा काम होगा। हम लोगों को सही बात बतानी है, झूठ नहीं बताना है। बिल्कुल सभी बातों पे ध्यान देते हुए काम करना है। और अभी भी हमारे बीच में 66 पार्टिसिपेट हैं, इसमें से बस यही सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग मीटिंग में अब तक बने भी हुए हैं तो कम से कम एक बार हैंड राइज करके अपना परिचय जरूर दे दिया करें। इससे होता क्या है कि आपके अंदर बोलने का डर निकलता है। अगर आप थोड़ा भी बोलना स्टार्ट करें, अपना नाम बता दें, कौन अपलाइन है, कहाँ से बोल रहे हैं, इतना ही बोलें, थोड़ा थोड़ा करके बोलें। अगर बोलने की शुरुआत करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर फीलिंग बोलने की आने लगेगी। तो यही बताते हुए सर, समय ज़्यादा है नहीं, अभी ड्यूटी पे हैं हम। तो सर थैंक यू सर, ओवर टू यू। जय हिंद, जय यूटेक। ओके ओके, थैंक यू सो मच समानी सर जी, नरेंद्रपाल सर जी। बहुत प्यारा मैसेज दिया दोस्तों। ये समानी नरेंद्रपाल जी हैं और लखनऊ से हैं दोस्तों। और आपको बता दें समानी सर आज गवर्नमेंट की जॉब करते हुए ये पुलिस में हैं दोस्तों। तो ये गर्व से कह सकते हो दोस्तों कि आज इस सिस्टम में बहुत सारे युवा ऐसे हैं दोस्तों जो बेरोजगार हैं, उनको आज बहुत सारे नखरे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए समाज सेवा करते हुए, देश की सेवा करते हुए, साथ में इस सिस्टम से जुड़े, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच समानी सर। अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करने वाला हूँ, हमारे बीच में है सिल्वर डायरेक्टर समानी हारी सर जी। बहुत प्यारा नाम समानी सर है। समानी सर आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। और आज की मीटिंग से क्या सिखाया आपने जरूर बताइए सर। और टू समानी सिल्वर डायरेक्टर हारी सर जी। ओके, हमें लगता है समानी सर का फोन आ गया, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच समानी सर जी। अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करने वाला हूँ, हमारे बीच में है सिल्वर डायरेक्टर विनोद तिवारी सर जी। समानी सर आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम। मैंने आपको अनकट भेज दिया सर जी, बोलिए सर। थैंक यू राजकुमार सर, आपने बोलने का मौका दिए, बहुत बढ़िया सर। मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन सम्मानी सर से सुरेंद्र चांदना सर जी को। धन्यवाद सर, कितनी बढ़िया ट्रेनिंग मीटिंग लेकर के आते हैं डेली का डेली। हम लोगों को पूरा मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी से भर देते हैं सर। इतनी बढ़िया 6 पॉइंट सर ने बताए हमको, क्या करना क्या नहीं करना। सर ने कई बातों से रियलाइज करवाए कि रातों रात करोड़पति बनने का बिजनेस हमारे पास आया था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ लॉन्ग रास्ता जो होता है तो हमारे लिए सबसे सुटेबल रास्ता होता है, सबसे बढ़िया रास्ता होता है। लेकिन जो मतलब शॉर्टकट में रास्ता होता है बिल्कुल कठिनाइयों से भरा होता है सर। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं सिल्वर डायरेक्टर विनोद तिवारी, एमपी रीवा का रहने वाला। मेरे अपलायंस श्री एस एम तिवारी जी और हमारे ग्रेट अपलायंस जबर सिंह सर हैं और हमारे सुपर अपलायंस सम्मानित सर सुरेंद्र चांदना सर जी हैं। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग मीटिंग लेकर के आते हैं सर, मजा आ जाता है। बिल्कुल फुल जोश में आते हैं सर, फुल एनर्जी में आते हैं। हमको लोगों को कहीं ना कहीं सिखाना धन्य यूटैग कि मतलब लोगों की जिंदगी बदलने के लिए यूटैग आया है। सम्मानित सर सीएमडी सर जो हमारे चंद्रमान सर रजावत सर जी ने इतनी बढ़िया सिस्टम को ये हमारे सामने रखा है यूटैग के नाम से। तो बिल्कुल हम लोगों की जिंदगी बदलने के लिए मौका भरपूर मिल चुका है सर। बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जिंदगी बदलेंगे सर और जल्द ही गोल्ड रैंक लेकर के आऊंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय भी ज्यादा रहा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, ओवर टू यू सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सम्मानी सर जी। बहुत प्यारा मैसेज दिया दोस्तों। ये बात सच भी है दोस्तों। आज देखा जाए हमारे सम्मानी अपकमिंग डायमंड डायरेक्टर कह सकते हैं दोस्तों कि आज हम सबको बढ़ाने के लिए सर, वास्तव में देखा जाए हर पल दोस्तों तत्पर रहते हैं हम लोग सिखाने लिए। मतलब कह सकते हैं कहाँ कहाँ से टॉपिक ला सकते हैं, अमेजिंग करो दोस्तों। ये सारी चीजें एक कह सकते हैं सिखाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती। तो थैंक यू सो मच सम्मानी सर जी, जो अगेन आपने दोबारा से आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया सर के लिए। थैंक यू सो मच सम्मानी सर आपको। और दोस्तों अभी हमारे साथ में 2-3 साथी बचे हैं, टाइम भी दिखा। हाँ, अभी आपको मौका दे देते हैं सम्मानी सर। आप आइए सम्मानी राजेश कुमार, राजेश सावंत सर जी। सम्मानी सर आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। और कम शब्दों में आज की मीटिंग से क्या बताइए सम्मानी। नमस्कार सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग गुरु जी। आवाज आ रही है सर? बहुत प्यारी आ रही है, बोलिए सर। सबको आज मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग सर। मैं फिलहाल पेशेंट केयर में काम करता हूँ। अभी मैं फिलहाल पेशेंट के पास हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊँ। तो सर मेरा नाम राजेश मारुति सावंत, मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरा अपलाइन श्री सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर जयराम, मेरे ग्रेट ग्रेट गुरुजी जबर सर है और तिवारी सर है। सर मैं एक अभी तक मैं मीटिंग में आके आके सीख रहा हूँ और सीखते सीखते भी काम कर रहा हूँ सर। और मैं ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ।
खाली एक एक शब्द बोलता हूँ, कर्म तेरा अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, दिल अगर तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। ओवर टू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सम्मानी राजेश सर जी, बहुत प्यारा मैसेज दिया सर, बहुत अच्छा लगा सर। और देखा जाए दोस्तों, बहुत सारे साथी यहाँ हैं जो बात भी नहीं कर पा रहे हैं। राजेश सर जी, आपको थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा आपने मैसेज दिया और बहुत कुछ अच्छा बोला सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट इन्वाइट करने वाले हूँ हमारे बीच में अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर सम्मानी कह सकते हैं सुभाष चौहान सर जी। सम्मानी सर आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर, और टाइम का विशेष ध्यान देना सर। और टू सम्मानी सर। थैंक यू सर, थैंक यू राजकुमार जी, आपने मुझे ऑल इंडिया मंच पर बोलने का मौका दिया। परिचय नाम सुभाष चंद्र, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरे अपलाइन सम्मान्य रोहतास बालियान जी, ग्रेट गुरु डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी की छत्र छाया में इस बिजनेस को सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और आज के जूम सेशन में उपस्थित सभी सम्मानित महत्वाकांक्षी लीडरों का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सबके महागुरु ग्रेट मेंटोर मिस्टर सुरेंद्र चांदना जी का जितना तारीफ करूं, उनका तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वाकई में काबिले तारीफ उनका जूम सेशन ये रहता है मॉर्निंग सेशन का। और जो अच्छी अच्छी न्यू ब्रांडेड पीपीटी लेकर के वो हमारे लिए आते हैं, सभी साथियों को हमें सिखाते हैं। वाकई में हमें उन्हीं पर इम्प्लीमेंट करना है, और जो कंपनी के यूनिक सेलिंग पॉइंट हमें बताए गए हैं उसको ही हमें फोकस करते हुए और उनको पूरा एक कॉपी पेस्ट कर लेना है, रट्टा लगा लेना है। जब उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे फील्ड में जाकर के, बहुत बड़ा कुछ करना है। क्योंकि झूठ हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अगर झूठ की बुनियाद पर बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो हम कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे, क्योंकि कागज की नाव ज्यादा दिन नहीं चलती है, हकीकत की नाव ही हमें एक दिन पार ले जाती है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सर, ओवर टू यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच सम्मानी सुभाष सर जी, बहुत प्यारा मैसेज दिया दोस्तों। ये बात सच भी है दोस्तों कि झूठ बहुत दिन तक नहीं टिकता, लेकिन 100 से दोस्तों सच जो होता है, भले ही आपको थोड़ा कष्ट जरूर लगे, लेकिन 100 से दोस्तों सफलता की तरफ जाएगा। तो थैंक यू सो मच सम्मानी सुभाष सर जी, बहुत प्यारा मैसेज दिया। थैंक यू दोस्तों सर, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट इन्वाइट करने वाला हूँ हमारे बीच में सुजीत कुमार सर जी हैं। सम्मानी सर आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। कम शब्दों में जरूर आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा जरूर बताइए सर। और टू सम्मानी सुजीत सर। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर इन्वाइट करने वाला हूँ हमारे बीच में सिल्वर हैं हरीश सर जी। सम्मानी सर आपको मैं दोबारा मौका दे रहा हूँ, आप जरूर आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। और टू सम्मानी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय सर राजकुमार सर, आपने इतने बड़े मंच पे बोलने का अवसर दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मिलना चाहूंगा हरीश वालबुदे, सिल्वर डायरेक्टर हरीश वालबुदे, माई अप्लाइन श्याम मोंगले जी, ग्रेट लीडर और ग्रेट मेंटोर बंटी उइके सर और डीएस चौहान हमारे महागुरु, उनके सानिध्य में सीख रहे हैं दोस्तों इस बिजनेस को। और आज का सेशन हमारे महागुरु सुरेंद्र चांदना सर ने बहुत जबरदस्त शानदार लाजवाब तरीके से दिया है सर। और हमको रियलाइज करा है कि हमको वाकई में जो भी काम करना है, जो भी फैसला लेना है, जो भी टारगेट लेना है, तो हमको जो भी करना है तो पहले अपलाइन से सजेस्ट करना है, अपलाइन से जानकारी लेना है, उनसे कुछ करना है। क्योंकि वो इस दौर से गुजर चुके होते हैं दोस्तों। अगर वो गोल्ड बने हैं तो उनको उस चीज का नॉलेज है, इसलिए गोल्ड बने हैं। और हमको गोल्ड जाना है तो हमको भी उनसे पूछना पड़ेगा सर, और उनके सर कमलों के ऊपर चलना पड़ेगा सर। तो बस बहुत अच्छा रहा सर आज का सेशन। और ट्यूशन ओके ओके, थैंक यू सो मच मानिश सर जी। हरीश सर जी, बहुत प्यारा मैसेज दिया सर। अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करने वाला हूँ दोस्तों, दो साथी बच्चे, मैं इनका भी नाम ले लेता हूँ। सम्मानी ब्रॉन्ज टाइगर जयप्रकाश सर जी। सम्मानी सर आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। जरूर सर, कम शब्दों में आज की मीटिंग से क्या सीखा जो बताइए सर। और टू सम्मानी सर। नमस्कार सर, राजकुमार सर आवाज आ रही है? जी सर जी बोलिए, बहुत प्यारी आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए कंटिन्यू सर। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। और सम्मानीय चंदना सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा यूनिक पॉइंट लेकर आते हैं, बताते हैं कि मतलब उसको हम अपना करके यदि जीवन में आगे बढ़े तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आज सम्मानीय सर ने कहा कि अपलाइन के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए और कोई भी काम बिना अपलाइन से पूछे नहीं करना चाहिए, तो एकदम बिल्कुल सही है। और सर राजकुमार सर, मेरा आपसे एक बात पूछना था। बोलिए बोलिए गुरुजी। जैसे आपका मैंने देखा, विनोद जौन सर का देखता हूँ, अभी एस.एम. तिवारी सर का देखा हूँ, और नरेंद्र पाल सर का देखा हूँ। आप लोग फोटो कैसे सेट करते हैं सर? हम कोशिश कर रहे हैं, हमको सेट नहीं करना था, हमारा तो अंधेरा रहता है, फोटो आता नहीं है। हम अपना फोटो कैसे लगाएं इस पे, जो अभी स्क्रीन पे जो चलता है इस पे, ये पूछना अच्छा था सर।
सम्मानीय सर जी, आप अपने सीनियर से संपर्क कर लो, कह रहा है जो भी आपके सीनियर हो, कह रहा है आपके अपकमिंग जो भी सिल्वर हैं या सिल्वर हो चुके हैं, गोल्ड है सर, आप अगर उनसे नई जानकारी मिल पा रही तो आप बताना, किसी दिन मैं आपको जूम के थ्रू आपको ये जानकारी दे दूंगा सर, कह रहा है, क्योंकि टाइम यहाँ पर दोस्तों थैंक यू सर। जी सर, जी सर, इसीलिए तो सर मैंने लास्ट में रिवीजन किया था सर। थैंक यू कोई सर। बात, थैंक यू सो मच सम्मानित सर जी, बहुत प्यारा मैसेज आपने दिया। और सबसे दोस्तों, आज देखा जाए यहाँ पर जो भी साथी आते हैं दोस्तों, अगर आपको चीजें नहीं पता हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये नॉलेज जो मिल पा रहा है दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू सो मच सम्मानित सर जी, आप जरूर अपने सीनियर से संपर्क करिए, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। और हमारे बीच में एक लास्ट साथी बचे हैं, मैं उनका भी नाम लेता हूँ, बहुत प्यारे हैं, सम्मानित ब्रॉन्ज हैं, ब्रिजेश कुमार सर जी। सम्मानित सर, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। कम शब्दों में जरूर आज की जी जी बोलिए सर। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। लास्ट में ही सही, लेकिन मौका मिला, मैं इंतजार कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और जूम सेशन आज का तो बहुत जबरदस्त रहा सर जी। झूठ तो किसी फील्ड में नहीं सक्सेस है। और रह गई अपलाइन, अपलाइन तो एक ऐसा माध्यम है सर जी, अगर अपलाइन नहीं है तो वो गत नहीं है यहाँ। तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ सुरेंद्र चांदना जी को, जो इतनी बेहतरीन नॉलेज और इंफॉर्मेशन देते हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सर जी। और ऑल यूटेक फैमिली को मेरा नमस्कार। नाम ब्रजेश कुमार फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सुपर अपलाइन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सर जी हैं और मेंटर गुरु सुरेंद्र चांदना सर जी हैं। तो थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सम्मानीय ब्रिजेश सर जी, बहुत प्यारा मैसेज दिया। और दोस्तों, ये बात सच है दोस्तों कि कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, अगर आपके अंदर हौसला है, कुछ कर गुजरने की चाहत है दोस्तों, तो आप लगातार प्रयास करो, 100 से आपको वो मुकाम, आपको वो मंजिल मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ में अभी भी 52 पार्टी से बने हुए हैं, और जो इस मीटिंग की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसके लिए सभी को ढेर सारी थैंक यू सो मच। अब दोस्तों, आज की मीटिंग से बहुत कुछ एनर्जी मिली। तो इसके अलावा मैं अब यहाँ पर मीटिंग समापन करने के लिए मैं अपकमिंग डायमंड डायरेक्टर सम्मानीय सुरेंद्र चांदना सर जी को आप इन्वाइट करने वाला हूँ। गुरु जी महोदय जी, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर, और मीटिंग का समापन कीजिए। और टू सम्मानीय अपकमिंग डायमंड डायरेक्टर सम्मानीय सुरेंद्र चांदना सर जी। थैंक यू वेरी मच सर। सम्मानिय सर राजकुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस सेशन का आगाज और समापन करने के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ट्रेनिंग सेशन आपको मिला है, इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही वो 6 ब्लेंडर मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमारा रैंक नहीं निकल रहा है, हमारा टीम नहीं बन रहा है, हमारा चेक इनकम नहीं आ रहा है। तो आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर आप इन 6 मिस्टेक्स को अपने जीवन से बाहर निकाल लेते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे और जबरदस्त तरीके से काम करके इस बिजनेस में हर उस रैंक को हासिल करेंगे जो कहीं ना कहीं आप अपने दिल से चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जरूर इन चीजों को अपने जीवन से हटाइए ताकि आप ग्रो कर पाए, आगे बढ़ पाए। और इस सेशन का लाइव लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये ट्रेनिंग सेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जब जाएगी तो कहीं ना कहीं वो इसे सीखेंगे जरूर। और डियर फ्रेंड्स, इवनिंग में हमारा सेशन होता है राइट टाइम, शाम को 5:30 बजे। इस बिजनेस प्लान को देखने का मौका मिलता है, यूटेक इन्फोटेक को देख समझने का मौका मिलता है, इसके प्लान को देखने का मौका मिलता है। तो जितने भी साथियों को आज आप डिजिटली तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करने वाले हैं, डिजिटली तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू आप जितने भी साथियों को यूटेक के बारे में बताने वाले हैं, टेलीफोनिक जिनको इस प्लान के बारे में बताने वाले हैं, या फिर घर घर जाकर जिनको प्लान दिखाने वाले हैं, उन सभी साथियों को लेकर आइएगा। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेंद्र चांदना, कोटा राजस्थान से लेना चाहूंगा।